Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Jaya Jagannath Sachidananda. Jaya Jaya Jagannatha Sachidanandana. धड़ी धड़ी त्रिभुवन तारे जहाँ चरण वंदना. त्रिभुवन तारे जहाँ चरण वंदना. नीलाचल चंद्र चक्र गदा पद्मधर. नीलाचल चंद्र नीलाचल शंकर चक्र गदा पद्मधर. नीलाचल शंकर नदिया न धारे झंडा कमंडल तारा. नदिया न धारे दंड कमंडल तारा. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदना. त्रिभुवन तारे जहाँ चरण वंदना. है बोले पूराबे रावणावधीला. है बोले पूराबे है बोले पूराबे रावणावधीला. गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला. गोलोके
निराधार भावे बे गौर अवतार निराधार भावे बे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौर हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार वासुदेव घोष बोले करि जड़ हाथ करि जड़ हाथ वासुदेव घोष बोले करि जड़ हाथ जय ही गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ जय ही गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन करे जहाँ चरण बंदन त्रिभुवन करे जहाँ चरण बंदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। उमेशपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उमेशपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभुगण की।
नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। गंगा मैया यमुना मैया की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। किसी राधा कुंज बिहारी भगवान की। किसी राधा श्याम सुंदर की। कृष्ण बलराम की। किसी राधा गोविंद देव भगवान की। गौरताई की। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की। कलयुग धर्मारी नाम संकीर्तन की। साई गौर प्रेमानंदे। ओ ग्लोरी श्री समली गुडी जाओ ग्लोरी श्री समली गुडी जाओ ग्लोरी जाओ ग्लोरी जाओ ग्लोरी श्री गुरु गौरंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 3। बराबर ना, 3 नंबर ना श्लोक। हाँ, तो प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 3। तो श्लोक बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो आप लोग मेरे पीछे से बोलने के लिए प्रयास करिए। सब लोग जोर से अच्छे से बोलो। बोलेंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे, जो नहीं बोलेंगे उनको मच्छर काटेंगे। समझे? सब मच्छर उनका जगह है, तो सब लोग बोल सकते हैं अच्छे से, ध्यान से। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तो श्लोक मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग रिपीट करिए। निगम कल्पतरो दलितं फलम्
श्रुतमुतादमृतं द्रव्यम् श्रुतमुतादमृतं द्रव्ययुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुरहो रसित भुवि भावुतः निगमकल्पतरोदलितं फलम् श्रुतमुतादमृतं द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरवो रसित भुवि भावुतः निगमकल्पतरोदलितं फलम् श्रुतमुतादमृतं द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरवो रसिक भुवि भावुतः। श्लोकार्थ मेरे पीछे से बोलिए सब लोग। हे भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व पल श्रीमद् भागवत को जरा चको तो यह सुखदेव गोस्वामी के ओठों से निस्तृत हुआ है। अतएव ये और भी अधिक सुस्वाद हो रहा है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त लोगों के लिए पहले से अस्वाद्य था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं करोति वाचालं पन्नुं लङ्घयते गिरि यत्र पातमं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। तो बहुत अच्छा श्लोक है। निगम कल्पतरु, ये भागवत पुराण को क्या बोलते हैं? कल्पतरु बोलते हैं। कल्पतरु मतलब क्या होता है पता है किसको? हाँ हाँ, फल देने वाला वृक्ष या पेड़, जो फल देने वाला पेड़ होता है उसको बोलते हैं। फल तो सब पेड़ देते हैं, लेकिन हाँ, अपने इच्छा कल्पना करने से कल्पवृक्ष इच्छा पूरा करती है। ऐसे कल्पवृक्ष आम के पेड़ के नीचे बैठ के अगर नारियल चाहिए बोले तो नारियल मिल जाएगा, नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के आम चाहिए बोले तो आम मिलेगा। ऐसे वृक्ष देवलोक में होते हैं, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, अन्य लोक में। ये इधर पेड़ पौधे हैं ना, ये सब कर्मधूषी है। इधर कितना भी खत पानी दरो, वो समय के अनुसार ही फल देगा। आप जब इच्छा करोगे तब मिलेगा ही नहीं। वो ऋतु जब आएगा, वसंत ऋतु, तभी फल फूल पत्ते आएंगे। उसके बिना आएगा नहीं, कितना भी खत पानी कुछ भी करो। लेकिन स्वर्ग में, देवलोक में जो पेड़ पौधे होते हैं, वो इच्छा करने मात्र से, कल्पना करने मात्र से कल्पवृक्ष आपकी इच्छा पूरा कर देती है। हाँ, निगम कल्पतरु। तो ये भागवत पुराण को ऐसे तुलना करते हैं, कैसे? कल्पवृक्ष के समान। कैसे तुलना करते हैं? कल्पवृक्ष के समान। कल्पवृक्ष के सामने बैठ के जो कल्पना करे उसको प्राप्त होता है। ऐसे भागवत कथा में कोई बैठे, अगर सोचे मेरे को धन चाहिए, उसको धन प्राप्त होता है। जिसको घर चाहिए बोले घर प्राप्त होता है। जिसको संतान चाहिए बोले संतान प्राप्त होता है। जिसको ऐश्वर्य, संपत्ति, कीर्ति, नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा जो चाहिए सब प्राप्त होता है। अगर ये सब छोड़ के आत्मा दुखी है, ये सब पकड़ के आत्मा दुखी है इस सब चीज़ में, अगर इसमें कोई भगवान की भक्ति चाहिए तो भक्ति भी प्राप्त होता है। इसमें भागवत में भक्ति की जागृति होती है इसके। इसलिए भागवत पुराण को, भागवत कथाओं को सारे देवी देवता भी सुनने के लिए बैठते हैं। पिछले टाइम में जैसे मैं बोला था, जब पहली बार कथा हो रहा था तो सारे देवी देवता भी वहाँ पे उपस्थित हुए थे वो कथा में, क्योंकि भक्ति भागवत से जागृत होती है। तो निगम कल्पतरु, ये कल्पवृक्ष के समान है भागवत कथा सुनना। तो जो चाहिए दीन दुखी आत्माओं को, उनकी इच्छा पूरा करती है भागवत।
तो सबसे बड़ा चीज़ है कि भागवत से भक्ति जागृत होती है। क्या जागृत होता है? हाँ, बाकी भौतिक चीज़ें तो ऐसे ही मिल जाता है। जैसे मैं भागवत कथा सुनने जाऊँगा, सत्संग में जाऊँगा, बोलता है ना, उनको जो चाहिए वो सब प्राप्त होता है। लेकिन अगर सुनते बैठे कोई और उसको अपने जीवन में मनन करे तो उनको भक्ति जागृत होती है। तो भागवत में क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीज़ इसमें प्राप्त होता है। क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन जब भक्त बनता है ना व्यक्ति, मोक्ष भी नहीं चाहता है, मोक्ष को भी ठुकरा देता है भक्त, क्योंकि भक्ति ऊंचा माना जाता है। मोक्ष से भी ज़्यादा भक्ति श्रेष्ठ, भगवान की सेवा श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, इसके लिए बोलते हैं, ए भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष की इन परिपक्व श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। ये पकाओ फल के समान माना जाता है। जैसा आम का फल पकाओ रहता है, मीठा रहता है ना, ऐसा भागवत सबसे मीठा माना जाता है। सारे पुराणों में, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वरा पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण मतलब भागवत पुराण। कौन बोलते हैं? सुखदेव जी बोलते हैं। बोलो। निमग्नानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यतः वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां भागवतं यतः। हाँ, क्या बोलते हैं? निमग्नानां यथा गंगा, सारे तीर्थों में, स्पेशली भौतिकवादी लोगों के लिए, जो भक्त नहीं है उनके लिए, सारे तीर्थों में गंगा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ महान माना जाता है। पाप मोचनी गंगा सारे लोगों को पाप से मुक्त करती है, सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है गंगा माता। निमग्नानां यथा गंगा, सारे तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। तो सारे तीर्थों में जैसा गंगा तीर्थ श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युतो यथा, और ये सारे देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता है अच्युत भगवान। कभी किसी चीज से, किसी पद से नीचे नहीं गिरते, ऐसे अच्युत भगवान। कृष्ण का नाम है अच्युत, वो अच्युत भगवान कभी नीचे नहीं गिरते, किसी चीज में कभी हारते नहीं है। तो सारे देवों में अच्युत भगवान श्रेष्ठ है, सारे तीर्थों में गंगा तीर्थ श्रेष्ठ है, सारे देवों में अच्युत भगवान श्रेष्ठ। देवानाम अच्युतो यथा। और उसके बाद आगे क्या बोला है? हाँ, वैष्णवानाम यथा शंभो, सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मतलब शंभु महाराज। जय शंभु महाराज की। कौन है शंभु महाराज? शिव जी। शिव जी को वैष्णव क्यों बोलते हैं? सबसे महान वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव क्यों बोल रहे शिव जी को? वैष्णव श्रेष्ठ मतलब कौन होते हैं? बड़े वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, सारे जीवों को मुक्ति करते हैं। वो तिलक लगाया, माला पहना, हार डाला, वो तो ठीक है, वैष्णव वेशभूषा, धोती कुर्ता, साड़ी पहने, ये तो वैष्णव वेशभूषा अच्छा है। लेकिन इसमें से बड़ा चढ़ा वैष्णव किसको बोलना चाहिए? हाँ हाँ, पति तो उनको पावन करते, मतलब शिव जी ऐसे बड़े महान वैष्णव माने जाते। वो मरे मुर्दे जो भौतिक इच्छाओं से मरने के बाद, जलाने के बाद भी उनकी आत्मा भटक जाते, भूत पिशाच बन जाते, ऐसे मरे मुर्दों को जलाने के बाद उनका भस्म रहता है, वो भस्म शरीर में लगा के उनको भी हरिनाम हरि कथा सुना के ऐसे लोगों को मुक्ति प्रदान कर देते। वो वैष्णव है, वो शिव भगवान है। मरे मुर्दों के आत्माओं को मुक्ति पहुंचाने वाले। हम तो जिंदा आत्माओं को मुक्ति पहुंचाओ बहुत हो गया लेकिन शिव जी जो मर के जाते हैं, भूत पिशाच बन जाते हैं, उनके मुंडकों की माला बना के, ये आत्मा भटकना नहीं चाह बोल के मुंडकों का माला बना के गले में पहना के और उनका मरो मुर्दों का भस्म शरीर में लगा के आत्माओं को मुक्ति पहुंचा देते हैं। ये शिव भगवान ऐसे महान वैष्णव है। हम तो कोई जिंदा आदमी को उठा दो बहुत हो गया, मुर्दे को तो उठाना मुश्किल है। शिव जी ऐसे आत्माओं को पवित्र करने वाले पुण्यात्मा है, तो ये महान वैष्णव माना जाता है। तो कैलाश मतलब क्या होता है? कैलाश मतलब मशान भूमि, जो मरे मुर्दों के ऊपर बैठ के ध्यान से हरे कृष्णा करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे मुर्दों के बीच में बैठ के जप करना इतना आसान है क्या? हमारे घर में कोई मरता, एक मुर्दे के सामने बैठो जप करो, होता ही नहीं। उस दिन रोते धोते बैठते हम लोग। लेकिन शिव जी सारे मुर्दों के बीच में, मशान घाट में, उनका मरो मुर्दों का मट्टी भस्म लगा के बैठते हैं और आत्मा को मुक्ति प्रदान कर देते हैं।
इतने धीर पुरुष है वो, देखो हिलते नहीं है। सबसे अच्छा साधन जब साधन भजन करने के लिए जो स्थान मतलब क्या है? हाँ, बंगले में नहीं, या गार्डन में नहीं, या बालकनी में नहीं, कहाँ पे? कभी अनुभव किया क्या? मैं किया मेरे जीवन में। मशान घाट में रात को 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक बैठ के पूरा मशान घाट में जप करना, मेरे जीवन में एक बार मैं किया ऐसा। कौन से जन्म का मेरे को लाभ मिला पता नहीं। सारे 10 मुर्दे बैठे थे और मशान घाट में रात को 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पूरा 10-12 घंटा मशान घाट में बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करते बैठना पड़ा। मैं भी अनुभव किया। बोलना एक आसान है, सुनना भी एक आसान है, लेकिन करके दिखाना बहुत बड़ा भारी काम है। सुनना भी भक्ति है, बोलना भी भक्ति है, लेकिन करके दिखाना सबसे ऊंचा भक्ति है। थोड़ा मशान घाट में जाके जप करके थोड़ा पता चलेगा। हमारा घर में जब ठीक होता नहीं है, बालकनी में जब ठीक होता नहीं, गार्डन में जब ठीक होता नहीं, कहाँ पे ठीक होगा फिर? मशान घाट में सबसे ठीक जप होगा। ये मैं खुद अनुभव किया। सब मुर्दे ऐसे बैठे थे और मशान घाट में बीच में बैठ के पूरा रात दिन, मेरे जीवन में एक रिकॉर्ड हो गया। मशान घाट में बैठ के 16 माला मेरा जीवन में पूरा हो गया एक बार। कम से कम एक 16 माला में कहाँ पे किया मेरे जीवन में? मशान घाट में किया हुआ, वो रिकॉर्ड है मेरे जीवन में। हाँ, नहीं लगा। भगवान शिव जी की कृपा, भगवान की कृपा है। तो आप अनुभव करो, मशान घाट में जब बैठ के जब करता है ना, वो जब इतना शांत, इतना स्थिर, समझा ना, इतना अच्छा जप होता है ना, कहीं पे भी संसार दुनिया में कहीं पे जाओ तो मन नहीं लगेगा। लेकिन मशान घाट में बैठ के जप करेंगे ना, मन जरूर लगता है। क्यों पता है क्या? अच्छे लोग आधा घंटे में वहाँ पे जलाने के लिए लेके आते बॉडी। अच्छे परिवार के लोग वहाँ पे आते मर के। आपको लगेगा अरे अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा धन दौलत, अच्छा धंधा पानी, अच्छा मोटर गाड़ी, सब होने के बाद लेकिन मर के आ गया मशान घाट में जलाने के लिए। ये भी मैं बंगाल में ये चीज़ कर लिया। बंगाल में गया था एक बार यात्रा में, वो टाइम में ऐसा हुआ हमारे जीवन में। हर आधा घंटे में ट्रक में, टेम्पो में भर के मुर्दे को लेके आते लोग और लाइन लगाते वहाँ पे। एक मुर्दे को जलाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, तब तक दूसरा मुर्दे का नंबर आने तक फिर लाइन लगता था। ऐसे 10-15 मुर्दे बैठे थे, उसके बीच में हम बैठे थे इधर। और आधा घंटे में एक मुर्दा लेके आता है। लोग रोते रहते हैं, 20-25 लोग उनके साथ में आते हैं और बोलते क्या है, मशान घाट में रात भर चलता रहता है, हवार बोलो हरी बोल, हवार बोलो हरी बोल, बोलो बार बार बोलो, बार बार बोलो, हवार बोलो। बांग्ला में बोलते हैं ना। मेरे को बहुत मजा लगा। अरे हर आधा घंटे में आते लोग, हवार बोलो हरी बोल, बार बार बोलो हरी बोल। मरने के बाद बोलते बेचारे जिंदा है तभी बोलो, मरने के बाद मुर्दा सुनने वाला नहीं तब बोलते बार बार बोलो हरी बोल। और जिंदा तभी बोल, ए बार बार क्यों बोलते, बार बार नहीं बोलने का बोलते, एक ही बार बोल दो हो गया। भक्ति अंदर से करना है, ऊपर से नहीं ऐसा बोलते हैं। एक बार हो गया, हम भी हरे कृष्ण एक बार करते हो गया ऐसा बोलते। बार बार क्या बोलने का जरूरी है, इतना बार बोलने का क्या जरूरी है ऐसा बोलते। और मरने के बाद बोलते क्या है, बार बार बोलो हरी बोल, अबार बोलो हरी बोल, ऐसा बोलते हैं मुर्दे के सामने। वो मुर्दा सुनने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, तब जाके उसके सामने बोलते हैं। जिंदा तभी बोलना चाहिए। कई लोग बोलते राम बोलो भाई राम, मरने के बाद बोलते राम बोलो भाई राम। हम जिंदा तभी अरे भाई अभी क्यों बोल रहे हैं ऐसे बोलते हैं। ये तो बुढ़ापा में बोलना चाहिए। और जिंदा भी तभी क्या बोलते हैं, राम बोलो। मरने के बाद बोलते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। कई लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है, राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है। ऐसा जिंदा तभी बोलते हैं, मरने के बाद बोलते हैं, जिंदा तभी बोलते नहीं। तो देखो, तो इसलिए शंभू महाराज सभी आत्माओं को जो भटक रहे शरीर छोड़ के भूत पिशाच बनने वाले, ऐसे आत्माओं को आत्मा शांति पहुंचाने वाले एक धीर शंभू पुरुष शंभू महाराज है। वो मशान घाट में बैठ के मरे मुर्दों का भस्म लगा के वहाँ पे सबको क्या करते हैं, हरि नाम सुनाते। आज भी हम लोग काशी में जाएंगे ना, बनारस काशी में, वहाँ पे रोज़ शाम को ये टाइम में 6:30-7 के आसपास सारे मुर्दों को आधा घंटे में धनला के घाट में लेके आते लोग। जितने में वो एरिया में लोग मरते हैं ना, तो धनला के घाट में टेम्पो में ट्रक में भर के लेके आते हैं। धनला के चारों तरफ मुर्दों को जलाते हैं रोज़ डेली। ये 12 महीने चलता है वहाँ पे काशी बनारस में, समझा।
और वहाँ पे ये पूरा रात भर चलता है, मेन दिन में नहीं, रात में चलता है। अभी 6 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, सुबह भोर 3 बजे तक चलता है ये। सब मुर्दे जलाते रहते वहाँ पे, और इतने सारे रोज़ कम से कम एक 200, 300, 500 मुर्दे भी जलाते ऐसे तो, लेकिन एक भी मुर्दे का गंदा स्मेल बदबू आता नहीं है वहाँ पे। सोचिए। तो मैं वहाँ पे पंडित जी को पूछा था, इधर एक भी मुर्दे का स्मेल आता नहीं है, मशान घाट में जलाते इतना गंदा बास आता है, इधर क्यों आता नहीं? वो बोला क्या मालूम है क्या, इधर जितने भी मुर्दों को जलाते हैं यहाँ पे जलाने के लिए लेके आते हैं, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जलता है या जहाँ पे यहाँ पे अंतिम संस्कार किसको करते हैं तो उनके कान में भगवान शिव जी ये हरि मंत्र कान में फूकते बोलते हैं उनको, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, ये मंत्र उनके कान में फूकने के कारण ये मंत्र सुनते सुनते वो मुर्दा जल जाता है ना, इसलिए वो आत्मा पवित्र हो जाता बोलता है, इसलिए वो उसका स्मेल तभी आता नहीं। वहाँ पे कितने हजारों मुर्दे हर साल जलाते हैं वहाँ पे, लेकिन कभी कभी कोई स्मेल आता नहीं। वहाँ पे ये नियम है, हर मुर्दे के कान में भगवान शिव जी मंत्र फूकते बोलते हैं तो वो आत्मा इधर से मुक्त हो जाता है, इसके लिए वो मुर्दा कभी बास आता नहीं है। उल्टा चंदन के लकड़े से जले हुए ऐसे सुगंध स्मेल आता वहाँ पे। सोचिए, आज भी वो शिव जी नित्य लीला करते हैं, आज भी रोज डेली ऐसे आत्माओं को मुक्ति पहुँचाने के लिए शिव जी इतने धीर पुरुष है, इसलिए बोलते हैं वैष्णवा नाम। हाँ, तीसरा चीज हो गया ये। पहला क्या बोला था? निमग्ना नाम एता धंधा, सारे तीर्थों में गंगा तीर्थ श्रेष्ठ है। और उसके बाद देवानाम अच्युतो एता, सारे देवों में अच्युत भगवान सर्वश्रेष्ठ है। और तीसरा वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? क्यों शिव जी बोला था? क्यों? हाँ, वो मरे मुर्दों को भी मुक्ति पहुंचा देते, ऐसे आत्माओं को भी शांति दे देते। हम कम से कम ऐसे तो वैष्णव बने, कम से कम जो जिंदा है उसको वैष्णव बनाए, उसको वो आत्मा जागरूक करे, बस कृष्ण भक्ति में जागरूक करे उसको। मुर्दों को तो करना मुश्किल है, लेकिन जो जिंदा बैठा है ना उसको करना चाहिए। कभी रो बात बोलते हैं मरने से पहला, ऐसा नहीं मरने के बाद। वो मरने के बाद करना वो किसके लिए हो गया? वो डेड बॉडी के लिए हो गया। वो आत्मा के लिए क्या है? आत्मा जब तक शरीर में है ना तब भी उसको क्या करना चाहिए? उसको सुनाना चाहिए भागवत कथा, या उसका भगवान को दर्शन दिलाना चाहिए, या उसको भगवान का नाम कराना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम राम, ऐसे भगवान का नाम दिलाना चाहिए, दर्शन दिलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए और भागवत कथा सुनाना चाहिए उसको। कभी जब जिंदा शरीर में प्राण है तभी। शरीर से प्राण निकल गया उसके नाम से कुछ भी करो वो मृत शरीर की क्रिया हो जाएंगी, आत्मा के लिए कुछ नहीं। आत्मा तो चला गया, किधर है पता नहीं। एक बार इधर से आत्मा गया, उसका ठिकाना नहीं है, कहाँ पे धर गया है, घर में है क्या, मशान घाट में है, गांव में, कहाँ पे आत्मा घूम रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है। शास्त्र में ये गारंटी दिया है आत्मा इधर है। किधर है? जब जिंदा है तो कहाँ पे है? हृदय में है, ये पूरा हुआ है। इधर से जब निकल जाएगा आत्मा, किधर है उसका गारंटी नहीं है। इधर से निकल गया उसका गारंटी नहीं है, इधर है आत्मा, ये गारंटी है। इधर से जाने के बाद, इसलिए भागवत कथा ना, या गीता कथा या भगवान का नाम दर्शन, ये सब शरीर में जब आत्मा है तब कर लेना चाहिए, जब शरीर में जान है तब कर लेना चाहिए। जान जाने के बाद करना वो कोई इतना सद्गति काम नहीं माना, इतना उपकार काम ही नहीं हो, वो दुर्भाग्य है, भाग्य नहीं हो। दुर्भाग्य होता है मरने के बाद, शरीर से प्राण जाने के बाद आँख अंधा होने, बहरा होने का उसको सुनाना, ये दुर्भाग्य का फल है। अरे जिंदा हो तभी क्यों सुना नहीं? जिंदा हो तभी दर्शन क्यों नहीं किया? नहीं जिंदा हो तभी भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? ये भाग्य का फल होता है। जिंदा है कितना साल पहले उतना उन्होंने किया था ना, उतना उसका बड़ा भाग्य समझना चाहिए। समझो मरने से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, हाँ, जितना साल पहले उन्होंने किया उतना वो पुण्यात्मा भाग्यवान आत्मा माना जाता है वो। अगर शरीर से प्राण निकल गया, नहीं तो कोई बेड के ऊपर सोया है, हाँ, आँख बंद है, कान बंद है, मुख बंद है, हाथ पैर से हलचल बंद है, तभी कान के पास बैठ के कोई भागवत पढ़ता है, कोई नाम जप करता है, अभी वो सुन रहा है क्या? आत्मा चल रहा है, थोड़ा हृदय हलचल चल रहा है, बाकी सुनना देखना बोलना सब बंद है। तो उसका इतना ही थोड़ा भाग्य पुण्य बचा है, समझो शरीर से प्राण जाने वाला है तभी उसको सुनने को मिल रहा है, बस इतना थोड़ा पुण्य है। दुर्भाग्य ये भाग्य होना चाहिए, जितना दिन जल्दी हो सके इतना। मरने के बाद कुछ फायदा नहीं।
जितना पहला हो सके इतना। वो पुण्यात्मा, वो भाग्यात्मा, उसको उसका लाभ मिलेगा। और शरीर छोड़ने के बाद अगर वो ये सब चीज़ करता है तो वो मृत शरीर की क्रिया माना जाता है, वो आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं। और मरने के बाद करना ये कैसे, नारद जी बोलते हैं, बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है। हाँ, बहुत बढ़िया श्लोक है, इस श्लोक को बोलिए मेरे पीछे से। कहाँ पे लिखा था ये श्लोक? हाँ, भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्पतः प्राणस्य देहस्य मंडलम लोतरंजनम। तो क्या बोलते हैं नारद जी, भगवत भक्ति हीनस्य, अगर कोई भगवान की भक्ति शरीर में जान है, प्राण है, आत्मा है, तब नहीं किया, भगवत भक्ति हीनस्य जाति, जाति मतलब कितना ऊंचा कुल में जन्म लिया, वो कुल कोई काम का नहीं है। अब तो वो कुल से कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कितना भी ऊंचा कुल में जन्म लिया होगा ना, कुछ फायदे का नहीं है। भगवत भक्ति हीन से, अगर भगवान की भक्ति नहीं किया, ऊंचा कुल में जन्म लेके क्या फायदा, ऐसा बोलते हैं। भगवत भक्ति हीन से जाति, जाति मतलब ऊंचा कुल, जाति शास्त्रम, शास्त्रम मतलब बहुत सारे पठन पाठन किया, किताब उनको रट लिया, साइंस किया, विज्ञान किया, एमटेक किया, बीटेक किया, आईआईटी किया, लॉ किया, एमबीबीएस किया, कुछ फायदे का नहीं है, कोई आप उसमें से बचाव होने वाला नहीं है, ऐसा बोलते हैं। शास्त्रम बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया, कुछ फायदा नहीं, भगवान की भक्ति अगर नहीं तो। जाति शास्त्रम जपस, जपस मतलब बहुत सारे मंत्र तंत्र, ये वो पूजा पाठ पठन पाठन सब किया, कुछ फायदा नहीं है, सब कर्मकांड काम किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, कुछ भी फायदा नहीं बोलते। जाति शास्त्रम जपस पथ, पथ मतलब क्या है, उपास तपास, सोमवार उपास, मंगलवार उपास, बुधवार उपास, नवरात्र उपास, शुक्रवार उपास, हाँ ये चलता ना, उपास वार करते ना लोग, संकष्ट चतुर्थी उपास, ये सब उपवास भी करना कोई मतलब नहीं अगर भगवान की भक्ति नहीं तो। हालांकि चलो ये सब अच्छा है, ऊंचे कुल में जन्म लिया, पुण्य काम है, बहुत सारे किताब पढ़ लिया, पुण्य काम है। और उसके बाद चौथा क्या है, तीसरा क्या है, बहुत कर्मकांड के पूजा पाठ किया, मंत्र तंत्र कर लिया, ठीक है, ये भी पुण्य काम है। अभी कर्म पुण्य का हो या पाप का हो, उसको भोगने के लिए उसको जन्म लेना पड़ता, उसका मुक्ति होता नहीं है। मुक्ति तब होता, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, तुताना मार बोलते, जब तक तो उसका भक्ति होता नहीं तब तक तो उसका मुक्ति भी होता नहीं है। इसलिए पाप पुण्य से होता है भक्ति। अगर भगवान की भक्ति नहीं है, ये ऊंचा कुल भी जन्म वेस्ट है, शास्त्र विस्त्र पढ़ के भी वेस्ट है, और उसके बाद कर्मकांड पूजा पाठ करके भी वेस्ट है, मंत्र तंत्र सब जब तब करके भी वेस्ट है। इसके लिए सबसे बड़ा बेस्ट है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों के साथ ध्यान से जपते हुए भगवत भक्ति को जागृति करना, ये सबसे बड़ा बेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट, राधा कृष्णा इज बेस्ट। क्या बोलते हैं, बोलो ईस्ट एंड वेस्ट। सब लोग खाए कि नहीं, जोर से बोलो ईस्ट एंड वेस्ट। राधा वृंदावन चंद्र, राधा श्याम सुंदर, या राधा कुंज बिहारी, या राधा गोविंद देव इज बेस्ट। हाँ, जिधर भी जाओ ये भगवान राधा कृष्ण बेस्ट है, बाकी सब बेस्ट है, ईस्ट एंड वेस्ट। कौन बोलते हैं, शास्त्र बोलता है। ये भगवान की भक्ति नहीं है, कुछ नहीं बोलते। क्या बोलते, आगे बहुत अच्छा बोला उन्होंने, क्या बोला है, भगवत भक्ति न से जाति शास्त्रम जपस्पता प्राणस्य देहस्य मंडलम लोकरंजनम। अप्राणस्य देहस्य, जिस देह में प्राण नहीं है वो प्राण को क्या करने का, ऐसे फूलों का हार डालने का, सोने का हार डालने का, आभूषण डालने का, अच्छे से उसको मेकअप करने का, सजाने का, क्या फायदे का मुर्दे को सजाना, ये सब करना, ये सब दिखावा हो गया। मुर्दे को सजाना क्या हो गया, मंडलम लोकरंजन मतलब लोगों को दिखाने के लिए हो गया। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा हार डालना, आभूषण डाल के सजाना, मेकअप करना, मुर्दे को ये सब करना क्या है, दिखावा हो गया। वो मुर्दे को उसका कोई प्रशंसा है क्या, उसको आनंद मिलता है क्या, नहीं। मुर्दे को अगर सजाना है तो, इंसान को सजाना है तो कभी सजाना है,
जब प्राण है शरीर में, प्राण है, जान है, तभी किसी को हार डाल के स्वागत करो, किसी को अच्छा कपड़ा दान देना है तो दान दे दो, किसी का स्तुति करना है तो स्तुति करो। मरने के बाद मुर्दे के सामने स्तुति करेंगे, अरे अब अच्छा था, ये था, वो था, నువ్వు మంచిగా ఉండే, రాత్రి తిన్నావు, రాత్రి మాట్లాడినో, ఇప్పుడు పొదలు తెల్లారి ఏమైంది, हाँ, उसके सामने जाके पोथी पुराण पढ़ेंगे। वो मुर्दे को क्या पता, मुर्दे के सामने पढ़ते बैठेंगे तो, नहीं तो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, गुरु पुराण पढ़ो, मुर्दे को क्या पता चल रहा है भाई ये मेरे सामने क्या पढ़ रहा है। हाँ, ये सब पढ़ना है, करना है तो ना, जब जान है, प्राण है शरीर में, जब चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, तब ये सब करना चाहिए। मुर्दा सब चला जाने के बाद उसके सामने पोथी पुराण पढ़ा ना, ये मुर्दे को क्या पता चल रहा है कि हम रो रहे, क्या धो रहे, या पढ़ रहे, कुछ भी पता नहीं मुर्दे को। इसलिए बोलते हैं मंडलम लोकरंजनम, जिस शरीर से प्राण चला जाने के बाद उसको हार डालना, कपड़ा डालना और उसको अच्छा सजाना, वो लोगों के लिए दिखाने के लिए, लेकिन मुर्दे को तो कोई आनंद नहीं इसमें। मुर्दे को आनंद तब मिलेगा जब उसमें प्राण है, तब ये सब करेंगे। तो ऐसे मुर्दे को आनंद मिलेगा तब जब शरीर में प्राण है, तब उसको गीता सुनाना, भागवत सुनाना, भगवान का नाम सुनाना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी वो आत्मा संतुष्ट होगा, आत्मा शांत रहेगा। चला जाने के बाद उसके नाम से कितना भजन कीर्तन करो, कितना पोथी पुराण पढ़ो, कितना गुरु पुराण पढ़ो, कितना भागवत पुराण पढ़ो, क्या होने वाला है। वो आत्मा तो चला गया शरीर से, आत्मा चला गया 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, नहीं तो 100 साल की उम्र में शरीर से आत्मा चला गया। वो 100 साल की उम्र तक उन्होंने जो कुछ किया ना, उसको मिलना वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, FD, उसके टर्म क्या हो जाता है, FD हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उसको कोई निकाल नहीं सकते, कितना भी भागवत पुराण पढ़ो, गुरु पुराण पढ़ो या स्कंद पुराण पढ़ो, कितना भी कथा कीर्तन करो, FD निकाल नहीं सकते, उसको मिलना फिक्स है। तो उसके बाद शरीर से प्राण जाने के बाद जो भी गुरु पुराण पढ़ते, भागवत पढ़ते, नाम करते हैं, वो किसके लिए, ये मृत शरीर की क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं, क्योंकि आत्मा उधर है ही नहीं ना। शरीर से प्राण जाने के बाद जो भी कार्य करते हैं ना, वो आत्मा के लिए नहीं, वो शरीर के लिए होता है, वो मृत शरीर के लिए। वो मृत शरीर क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो खत्म हो गया, लेकिन मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर रहता है ना, वो सूक्ष्म शरीर अपने घर वालों को सताने नहीं चाहिए बोल के उसके शुद्धिकरण के लिए भूत शुद्धि क्रिया बोलते हैं उसको। वो भूत शुद्धि क्रियाओं को करने के लिए ये सब चीज़ें, मरने के बाद वो शरीर के नाम से कुछ करते हैं, वो भूत शुद्धि क्रिया है वो, लेकिन आत्मा के लिए नहीं। आत्मा की क्रिया है तभी शरीर में जब आत्मा है, जब कर रहे हैं, वो आत्मा के लिए सब कुछ है, उसको मिल जाएगा। लेकिन आत्मा चला जाने के बाद उसके नाम से जो कुछ किया उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी किया तो उसको मिलने वाला नहीं है, वो सब फिक्स हो जाता है उसके नाम से, छूटने वाला नहीं उसको। हाँ, तो इसके लिए शरीर में प्राण है ना, तभी ये सब कर लेना चाहिए, उसका लाभदायक है। उसका जितना साल जल्दी अपने को पता चला उतना जल्दी, और उसके बाद करना मंडलम लोकरंजनम, अप्राण से देह से मंडलम लोकरंजनम। जिस शरीर में प्राण नहीं है उस शरीर को सजाना कोई मतलब नहीं है। ऐसे किसी शरीर में अगर प्राण नहीं, उसको गीता भागवत पढ़ाना कोई मतलब नहीं। हाँ, अभी मरे हुए व्यक्ति के शरीर में उस व्यक्ति को कथा कौन सुना सकते हैं, उस व्यक्ति की जान कौन ला सकते, वो केवल देव ऋषि नारद जी कर सकते हैं। ऐसा कोई देवी देवता ही कर सकते, कोई भगवान ही कर सकते हैं, किसी मरे हुए मुर्दे को कथा सुना सकते, समझा ना, या उसको समझा सकते। हमारा शक्ति तो हो नहीं सकता है, हम तो ऐसा किसी को नहीं कर सकते जिसके शरीर से प्राण चला गया, हमारे में वो जान नहीं है। हमारे में ये जान है जो जिंदा है और मुर्दा जैसा काम करता है। कौन है, जिंदा है लेकिन मुर्दा जैसा काम करता है। एक मुर्दा होता है, दूसरा जिंदा मुर्दा भी रहता है, दो मुर्दे होते हैं। एक मुर्दा ये उसको बोलते हैं जो मुर्दा ही है, वो प्राण चला गया, और दूसरा मुर्दा वो है जो जिंदा मुर्दा है। वो जिंदा मुर्दा है मतलब सुनता है नहीं सुने ऐसा करता है, देखता है नहीं देखे ऐसा करता है, बोलता है नहीं बोले ऐसा करता है, कर सकता है, जान है लेकिन अनजान जैसा काम करता है। जिंदा है लेकिन काम करता है कैसा, मुर्दे जैसा। अगर किसी का हफ्ते में एक दिन कथा सुनने के लिए जाता नहीं है, वो मुर्दा भी कभी सुनता नहीं है, ये जिंदा मुर्दा भी सुनता नहीं है, तो ये कान क्या काम का है, नारद जी बोलते हैं। आगे भागवत में आएगा, अजामिल के कहानी में आएगा, वहाँ पे अजामिल में, वहाँ पे अजामिल के कहानी में यमदूतों को ना यमराज ने यही बोला, किसी का कान हरी कथा एक बार भी सुनता ना, तो क्या बोला है यमदूतों को, यमराज ने तेरा उचल टांगड़ी करूँ घेऊन, ऐसा बोला है।
यमदूतों को क्या बोला है, उसको उछल टांगड़ी करके नीचे मुंडे ऊपर पैर लटका के उसको ले गया मेरे सामने। यमराज ने यमदूतों को बोला, एक दिन कोई हरी कथा सुनने जाता नहीं, उसका कान क्या थामता है, वो जिंदा रह के कैसा बोला है, वो मुर्दे जैसा है। मुर्दा भी कभी सुनता नहीं है, जिंदा भी कोई सुनता नहीं है, उसका कान क्या है, मुर्दे जैसा, ऐसा बोला। और किसी का आंख है, हफ्ते में एक दिन प्रभु के दर्शन में जाता नहीं, हफ्ता हो, महीना हो, साल भर हो, दुनियादारी के लिए आंख का उपयोग हो रहा है। इस आंख अगर भगवान के दर्शन में एक बार आता नहीं, इसका आंख क्या कामता है, वो मुर्दा भी है, कभी देखता नहीं है। फिर ये जिंदा हो के ये भी कैसा है, मुर्दे जैसा भी है, ये भी मुर्दे जैसा है, आंख है लेकिन देखता नहीं है। अच्छे चीज़ को कभी, बुरा चीज़ को आंख फाड़ फाड़ के देखता है, दिखता नहीं तो दूरबीन लगा के देखेगा, चश्मा लगा के देखेगा, लेकिन अच्छे चीज़ को नहीं देखेगा। तो याद क्या थम क्या बोलते, यमराज जी बोला यमदूतों को, जिसका आंख एक दिन गोविंद के दर्शन में आता नहीं है, भगवान के दर्शन में आता नहीं, यमदूतों उसका नीचे मुंडी ऊपर पैर करके लड़का के मेरे सामने लेके आओ, ऐसा बोला। अजामिल की कहानी में ऐसा ऐसे चीज़ बोला है यमदूतों को यमराज ने। हफ्ता में एक दिन दर्शन के लिए जाता नहीं है, उसका आँख क्या काम का है। इसलिए यम यातना क्या बोलते, यम यातना, जिसका आँख भगवान के दर्शन में आता ना, यमराज जी उसके आके ना धर्म सूरी लगा के ऐसे निकाल देते यमलोक में, यमदंड में। ये यम 28 प्रकार के नरकों में एक यातना ऐसा है, जो आँख भगवान के सेवा में दर्शन में जाता नहीं है, उसको क्या करते हैं, धर्म लोहा, ऐसा लोहा रहता है, धर्म लोहा, उसको आँख घुसा के ऐसा आँख में घुसा के आँख निकाल देते उसको ऐसा जिंदा। वो बहुत तड़पता है लेकिन मरता नहीं है, ऐसा उसको शरीर दिया जाता है, उसको यातना दिया जाता है। क्योंकि सारा भौतिक दुनिया के लिए ये आँख का उपयोग किया, लेकिन भगवान के सेवा में कभी नहीं किया। भगवान बोलेंगे इसका आँख क्या काम का है, तो इसलिए यमराज ने उसको यमदंड देते हैं ऐसा यमलोक में। और मुख दिया, मूठ है, बोल सकता लेकिन बोलता नहीं है। वो मुर्दे कभी मूठ है, वो मुर्दा कभी बोलता नहीं है। अब ये जिंदा है लेकिन कैसा है, मुर्दे जैसा। मुख से भगवान का नाम बोलता नहीं, सारा दुनियादारी था, उठांग पटांग काम करता है, बोलता है उठांग पटांग, लेकिन मुख से भगवान का नाम कभी आता नहीं है। वो मुख कैसा बोला है, वो भी मुर्दे जैसा ही है। तो यमराज ने यमदूतों को बोला, ऐसे मूर्धों को लेके आओ जिसको मैं मुख दिया और मुख से भगवान का नाम होता नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ऐसे मूर्धों को लेके आओ मेरे सामने, नीचे मुंडी ऊपर पैर करके, उनके मुंह में धर्म लोहा पिला के मैं इसको जान से जिंदा मार दूंगा, ऐसे बोला यमदूतों को यमराज ने। लोहा धर्म पिघला के है, लोहा धर्म पिघला के लाल लाल करके उनके मुंह में पिला देते, जिसके मुंह से भगवान का नाम आता नहीं है। ये मुंह वही काम का है मुर्दों का। तो यम यातना यही है। 28 प्रकार के नरकों में यातना ऐसा है ना, मैं भागवत में सब पढ़ा लेकिन यम यातना नहीं पढ़ा, क्योंकि यम यातना पढ़ने से ना रात को सपने में आएगा। उससे अच्छा मैं भगवान का कथा पढ़ता, भगवान सपने में आए तो अच्छा। ये यम लोगों के यमदूतों का, पापी लोगों का सारा सपने में आए तो अपने को भी नींद नहीं खराब, इतना डेंजर है। एक यातना में पढ़ा हूँ, वो यातना क्या है, जो लोग भगवान का नाम मुख से बोलते नहीं है, तो यमराजों ने यमदूतों ने यमराज ने यमदूतों को क्या बोला, उसके मुंह में मैं धर्म लोहा करके पिला दूंगा उनको। उनका मुंह से जब भी नाम ना आता नहीं है, ऐसे पापी लोगों को मुंह से मैं लोहा पिला देता हूँ, ऐसा बोला। तभी जब वो लोहा धर्म करके पिलाते ना, तो वहाँ पे ऐसे जोर से ऐसा चिल्लाते ना, वो एकदम तड़पते ऐसे वो लोग, इतना जोर से। यम लोग में अभी आप लोग ऐसे यहाँ पे डर रहे हैं, वहाँ पे क्या डरेंगे, वहाँ पे तो बहुत बुरा हालत है यम लोग में, समझा ना। वो ऐसा चिल्लाता है पूरा, तो सारे लोग डर जाते हैं यम लोग में, इतना ऐसा होता है। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार गलती किया, समझे युधिष्ठिर महाराज ने एक बार गलती किया। क्या गलती किया पता है क्या, अश्वत्थामा मर गया बोला, एक बार झूठा बोला उन्होंने, एक बार झूठ बोला, तो एक बार झूठ बोलने से उसको एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा, नरक यात्रा लेना पड़ा युधिष्ठिर महाराज को। धर्मराज युधिष्ठिर है, कभी भी वो झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं करते, गलत रास्ते में जाते नहीं, लेकिन एक बार अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने किया। अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया, लेकिन अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया भगवान बोलने के कारण बोला, तो एक बार झूठ बोलने के कारण उसको एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा। व्यासदेव ने बोला, व्यासदेव क्या बोला, युधिष्ठिर आपको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो जाना पड़ेगा। क्यों बोला, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा बोला। युधिष्ठिर ऐसा बोला तो व्यासदेव ने बोला, आप धर्मराज है, लेकिन एक बार अपने स्वार्थ के लिए एक बार गलती बोला ना, गलत बोला ना, तो आपको एक बार तो नरक में जाना पड़ेगा। नहीं मैं जाऊँगा नहीं पिताश्री, तो चाहे तो मेरे को एक बार दर्शन दिलाओ पहला, ऐसा बोला। मैं पहले देखना चाहता हूँ नरक क्या है, देखना चाहता हूँ, बाद में जाने की इच्छा करता हूँ, जाने के नहीं बाद में सोचता हूँ, पहले देखना चाहता हूँ, ऐसा बोला। ठीक है चलो बोला। तो युधिष्ठिर महाराज तो हाथ पकड़ के ऐसे नरक के बड़े बड़े खंबे पिलर, ऐसे पिलर के बीच में से लेकर, नरक में लाइट रहता नहीं है, समझे ना, पूरा अंधा अंधुक रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज को व्यासदेव ने हाथ पकड़ के
थोड़ा दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि दिया, दोनों खंभों के बीच में ऐसे जोर से आवाज आया ना आप ध्यान से बैठो तो आपको डरना नहीं है, मैं हूं पीछे आपके तो ऐसे दोनों खंभों के बीच में से जब युधिष्ठिर महाराज को व्यासदेव ने हाथ पकड़ के लेके गए ना, युधिष्ठिर महाराज देता हाँ ऐसा ऐसे अलग अलग नरकों में आवाज आ रहा है ना, तो युधिष्ठिर महाराज बोला है पिताश्री बस इधर से मैं माफी चाहता हूँ, मैं नरक तो देख लिया, जाना नहीं चाहता, इधर से मेरे को मेरे पाप से मुक्त करो, ऐसे बोला। देख लिया नरक, ऐसे बोला, टॉर्च लगा के दिखा दिया, दिव्य दृष्टि दे के दिखा दिया। ऐसे नरक में किसी को लोहा पिला रहे, किसी को खीड़े खिला रहे, किसी को चिपकली का सूप बना के पिला रहे मुंह में, किस तरह सांप को उबाल के उसके मुंह में घुसा रहे। ऐसे अलग अलग यात्राओं को देख युधिष्ठिर महाराज बहुत ये प्रायश्चित किया, उन्होंने पश्चाताप किया। ये 28 प्रकार के नरक ऐसे डेंजर है ना, बहुत डेंजर है नरक यात्रा। तो ये यात्रा मैं पढ़ा, क्या पढ़ा था, जिसके मुख से भगवान का नाम होता नहीं है उसके मुंह में क्या करते हैं, लोहा पिलाते, इसका मुंह क्या काम था, ऐसा बोलते। और यमराज जी बोला ऐसे लोगों को यमदंड देने के लिए यमलोक में लेके आओ, यमदूतों नीचे मुंडी पैर ऊपर करके बांध के खींच के लेके आओ। वो जाना नहीं चाहते थे। यमदूत लोग क्या करते हैं, उसके पीछे बबू कुत्ते भूखने लगाते, उसके पीछे कुत्ते भूखने लगाते, कुत्ते भूखते ना तभी वो भागने चलता है, भागते रहता वो, समझे क्या। कुत्ते भूखने लगाते उसको, कुत्ते भूखने से फिर आदमी भाग के जाता है, फिर ऐसे उसको खींच के यमदंड मारते हैं, यम पास लगा के खींच के यमलोक में उसको लेके जाते हैं। किसको, जो मुख देने के बाद एक बार भी भगवान का नाम बोलता नहीं है, ऐसे लोगों को यम यातना है। इसलिए जिसका आंख है, कान है और मुंह है वो भगवान की सेवा में आता नहीं, और हाथ है, पैर है, भगवान की सेवा में आता नहीं है। ये कैसे मैं बोला था, कैसे ये मुर्दे के समान है। जिंदा होते हुए भी वो व्यक्ति कौन है, हाँ कैसा है, कैसा है, मुर्दे के समान है। तो जिंदे कितने हाथ उठा देखेंगे भाई, मैं देखना सब जिंदा है क्या, कोई मुर्दा है, सब जिंदा है ना, एक मुर्दा मैं हुआ ना, सब जिंदा है अरे मैं जिंदा तभी तो आप जिंदे है ना, नहीं तो मैं मुर्दा होता तो आप लोग माँ मुर्दे होते थे है ना। एक मुर्दा है दूसरा मुर्दा को बनाता ना, एक शराबी दूसरे शराब होता है तैयारी ना, एक जुआबाजी दूसरा जुआबाजी, एक गुंडा तो दूसरा गुंडा, ऐसा। तो एक मुर्दा तो दूसरा मुर्दा, ऐसा। तो एक भक्त बन गया तो दूसरा भक्त बनता है, ऐसा है। तो हम सब लोग कौन है, अरे जिंदा है क्या मारा है, पता नहीं चल रहा मेरे को, कौन है। फिर मुंह बात टूट रहा नहीं क्यों, जिंदा है ना, जाना है ना सब में। कितने में जाना है तो उठा देखेंगे, मुर्दे है तो नीचे रखो, सब में जाना है ना, जिंदा है ना सब लोग, हाँ सब में जान जिंदा है। तो क्या करना चाहिए फिर, जिंदा है अगर अपने को लगता है तो क्या करना चाहिए, हाँ मुख से नाम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पहला हो गया नाम होना चाहिए, दूसरा और क्या होना चाहिए, हाँ आंखों का दर्शन होना चाहिए, और हाँ कानों से कथा होना चाहिए, और हाँ हाथ से सेवा, और पैर से मंदिर में, समझा ना। ये शरीर का उपयोग भगवान गोविंद देव के सेवा के लिए, गोविंद मतलब जो इंद्रियों के शरीर के मालिक है, इंद्रियों के स्वामी है गोविंद, इंद्रिया मतलब गो और उसके स्वामी गोविंद देव भगवान, उनके सेवा में जब जाता नहीं ना फिर ये बेकार माना जाता है। इसलिए हम जिंदे हैं, तो जब तक जिंदा है तब तक हमारा शरीर के इंद्रिया और मन, ये इंद्रियान मनोबुद्धि, ये तीनों चीज़ भगवान की सेवा में जाना चाहिए। इंद्रिया शरीर मन अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना तो माया की सेवा में जाएगा, माया आपको जिंदा रात दिन सताएगा, इंद्रिया भ्रष्ट हो जाएंगे, मन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, शरीर भी खराब हो जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा। जिसका इंद्रिया मन भगवान की सेवा में नहीं है, ये माया का सेवा करके शरीर में रोग फैलेगा, बीमारी आएगा। इसलिए सबका शरीर में बीमारी फैलता है, इसका कारण है। अगर आप भगवान की सेवा करोगे, नाम लोगे, अच्छा प्रसाद पाओगे, दर्शन करोगे, शरीर स्वास्थ्य भी कैसा होता है, निरोगी हो जाता है, शरीर में कभी किसी प्रकार का बीमारी भी आता नहीं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता। करके देखो थोड़ा, जब हमारे इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, हाँ बोलते हैं ना ऋषि के सेवन भक्ति रुच्यते, भक्ति का सबसे ऊंचा अंग क्या है, भगवान की सेवा करना। ऋषिकेन भगवान सेवा, ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषि भगवान की सेवा करना, ये इंद्रियों का काम है, शरीर का काम है। जब करते हैं शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अगर आप भगवान की सेवा नहीं किया तो किसका करना पड़ेगा,
हाँ, ये दुनियादारी का गुलामगिरी करना पड़ेगा, माया का सेवा करना, और करके 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 क्या होता परिणाम? हाँ, परिणाम क्या होता? शरीर में बीमारी पड़ेगा, एक एक कुर्सी का नंबर लग जाएगा। अभी 1 2 कुर्सी लग गया नंबर, 4 कुर्सी आ गया, अभी धीरे धीरे इधर भी कुर्सी लग जाएंगे। ये वही है, शरीर में जो भाग दौड़ करते ना, क्या होता है परिणाम? शरीर में बीमारी आ जाता है, शरीर साथ देता नहीं है। बहुत उग्राण पटान काम करते हैं हम लोग ना, शरीर में बीमारी फैलता है, बाद में क्या होता है? कुर्सी का नंबर आ जाता है, कुर्सी लगना पड़ता है। शरीर देखो इधर 4 कुर्सी आ गया, पहले एक ही कुर्सी था, अभी धीरे धीरे बढ़ गया। हाँ, अभी इधर भी कुर्सी लगने लग जाएंगे। जितना भाग दौड़ करता है इतना शरीर बीमारी पकड़ेगा, शरीर साथ देगा नहीं, फिर कुर्सी में बैठना पड़ेगा। तो ध्यान से इसलिए अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। तो सोचना नहीं ये शरीर, ये कुर्सी में बेचारे बैठ गए, नीचे बैठने वालों को थोड़ा सावधान होना चाहिए, उनका सीखना चाहिए। ये भाग के कुर्सी में बैठ गए, अभी नीचे बैठने वाला ज़्यादा भाग दौड़ करेगा ना, उसको भी ऊपर बैठना पड़ेगा। तो भगवान की सेवा करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर नहीं है तो मुर्दे से ज़्यादा कुछ नहीं है वो जीवन भी। इसलिए बोला नारद जी ने, भगवत भक्ति नस्य जाति शास्त्रम जपस्पत अप्राणस्य देश मंडलम लोकरंजनम। ये लोगों को दिखाने के लिए मंडलम लोकरंजनम, अच्छा कुल में जन्म लेना, अच्छा पढ़ाई करना, हाँ, और अच्छा क्या है बोला, अच्छा देवी देवता कर्मकांड पूजा पाठ करना, मंत्र तंत्र उपवास तपास ये सब करना लोगों के लिए दिखाने के लिए। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है, ये सब दिखा हुआ काम ऐसे बोलते हैं। वो ऐसे दिखा हुआ है जैसा मुर्दे के ऊपर अच्छा कपड़ा डालना, अच्छा सोना डालना, अच्छा हार डालना, अच्छा फूलों से स्वागत करना, अच्छा उसको सजाना ढगाना, वो मुर्दे को कुछ भी उसका आनंद नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। ऐसे कोई जिंदा हो कि अगर भगवान की भक्ति नहीं है, ये सब कर्मकांड मंत्र तंत्र उपवास तपास जब तब कुछ फायदे का नहीं बोलते। मंडलम लोकरंजन केवल दिखाने के लिए, वो मुर्दे को कुछ भी फायदा नहीं। ऐसा इसलिए भगवान की भक्ति सबसे ऊंचा माना जाता है। तो ये कहां से विषय आया था? ये 4 विषय में बोला था। क्या बोला था? पहला निमग्न नाम एता गंगा, देवानाम अच्युत एता, और वैष्णवाना में था शंभो। ऐसे वैष्णव बनना चाहिए हमको, वैष्णव भक्त बनना चाहिए। और चौथा चीज क्या बोलते सुखदेव जी? पुराना नाम भागवतम यथा। सारे पुराणों में जितने पुराण हैं, सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण मतलब भागवत पुराण। इसलिए सारे पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है। इसलिए सारे देवी देवता क्यों ना हो, ये भागवत पुराण को पढ़ते हैं या सुनने के लिए बैठते हैं। इसलिए भागवत पुराण इतना श्रेष्ठ माना जाता है, इतना बड़ा लाभदायक माना जाता है। जो भी भागवत कथा पढ़ते हैं या भागवत को सुनते हैं या अपने घर में रखते हैं, तो उनके जीवन में भक्ति की जागृति होती है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्ति माता कलयुग में, भक्ति माता बहुत दुखी हो गई। भक्ति माता इतना दुखी हो गई क्योंकि कलयुग में भक्ति भी होता नहीं है। कलयुग में मुक्ति ज़्यादा किसी का होता नहीं, क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति किया तो मुक्ति, भक्ति नहीं है तो मुक्ति कहाँ से? तो भक्ति माता को कली का प्रभाव आ गया, भक्तों में भी, भक्ति में भी। तो भक्ति माता बहुत दुखी हो गई। दुखी हो के ना, जब कुमारों ने भागवत कथा किया था ना, वहाँ पे साधु संतों के बीच में जाके भक्ति माता जाके बैठ गई। नारद ने पूछा, अरे भक्ति माता आप क्यों आया? भक्ति माता आप क्यों आया? ऐसा पूछा जब नारद जी, तो भक्ति माता ने बोला, क्या करूँ नारद जी, कहीं साधु संतों का संग नहीं है, कोई कथा कीर्तन नहीं, कोई भजन कीर्तन नहीं, हाँ, कोई सेवा भक्ति नहीं, कलयुग का प्रभाव है। जहाँ पे भी देखो सब अन्याय अत्याचार अधर्म, न्याय नहीं है, अन्याय अत्याचार अधर्म सब हो रहा है। कोई साधु संग नहीं, भजन नहीं, कीर्तन नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, कहाँ नहीं, क्या करूँ मैं अकेले रह के क्या करूँ? कली का प्रभाव, कली का वास है। मेरा जान खत्म हो गया, मैं कितना क्या करूँ? इसलिए मेरा जान खत्म हो गया। मेरा जान जागरूक करने के लिए मैं साधुओं के संग में भागवत कथा सुनने के लिए आया। नारद जी ने बोला, ठीक है माता अब बैठो। साधुओं के संग में अगर कोई भागवत कथा सुनता है, उसकी भक्ति की जान जागरूक होती है। माता सुनो, ऐसा बोला। ठीक है, भक्ति माता सुनते बैठे, उनकी जान जागरूक हो गया। भक्ति में जान जागरूक हो भक्ति माता था। वो भक्ति माता बुढ़ी हो गई थी, तंदुरुस्त हो गई। तंदुरुस्त होने के बाद नारद जी ने पूछा, माता क्या हुआ, तबीयत ठीक हो गया? हाँ माता बोलती है, तबीयत ठीक हो गया। तो भक्ति माता के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैरागी, वो भी बूढ़े हो गए थे। हालांकि माँ बूढ़े हो गए चलता, लेकिन माँ के सामने बच्चे भी बूढ़े हो गए। तो भक्ति माता ऐसे तंदुरुस्त हो गए भागवत कथा सुन के भक्तों के संग में ना। बाद में ज्ञान वैरागी को भी भक्ति का ज्ञान दिया भक्ति माता ने। बाद में दोनों बच्चे भी जागरूक हो गए, उनमें भी जान आ गया ज्ञान वैरागी में।
अगर किसी के पास कितना भी ज्ञान हो, वैराग्य हो, तपस्या हो, ध्यान हो, धन हो, कुछ भी हो, अगर भक्ति नहीं तो सब निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है, उसमें दोष है, कली का प्रभाव होता, कली का वास होता है उसमें। इसलिए ये सारे चीज़ों में क्या चाहिए? भक्ति का वास चाहिए। अगर भक्ति का वास नहीं तो वहाँ पे कली का वास। तो इसलिए भक्ति माता भी भागवत सुनने के लिए बैठती है, तो साधु संतों के बीच में भागवत कथा सुनने के लिए जब बैठी तो भक्ति माता भी जागरूक हो गई, इसमें भी भक्ति जागरूक हुआ। इसलिए भक्तों के संग में कम से कम क्यों ना हो, हफ्ते में एक दिन, अगर अच्छा है कि अब रोज़ आधा एक घंटा निकल के रोज़ घर में अगर भागवत पढ़ते तो बहुत बड़ा लाभ है। क्योंकि रोज़ मंदिर जा नहीं सकते, रोज़ सत्संग में जा नहीं सकते, दरसों के लिए प्रॉब्लम है, मंदिर में जो रहते वो ठीक है, लेकिन घर गृहस्थी परिवार में चलो अच्छा है कि इसलिए प्रभुपाद जी ने रात दिन मेहनत करके खून का खराबी करके क्या किया, उन्होंने भागवत कथा लिखा, किताबों को लिखा, ताकि लोग घर में बैठे बैठे किताबों को पढ़ सकते। रोज़ अगर अपना नियम बनाओ, रोज़ आधा एक घंटा मैं दोपहर को या शाम के टाइम में रोज़ एक घंटा आधा घंटा मैं भागवत पढ़ूँ या गीता पढ़ूँ, ऐसा पढ़ लेंगे ना, कम से कम ये भागवत का ज्ञान हमको मिलेगा। वो समझ में आता नहीं है तो हफ्ते में एक दिन यहाँ पे जैसे सत्संग होता है, ये सत्संग में आके जुड़ो, तो सत्संग में आके जुड़ने से तो हम जो पढ़ रहे हैं ना वो समझ में भी अच्छा आएगा। नहीं तो घर में बैठ के पढ़ाएंगे, घर में पूजा पाठ करेंगे, अगर मंदिर जाएंगे नहीं तो वो विद्या तो अधूरा ही माना जाता है। जैसे अपना बच्चा कितना भी घर में बैठ के पढ़ाई करे, स्कूल नहीं जाएगा, उसको तो डिग्री नहीं मिलने वाला है। ऐसा कोई कितना भी घर में बैठ के भक्ति करे, पूजा पाठ करे, जब तक करे, उसका मुक्ति होने वाला नहीं। जब तक साधु संघ में, सत्संग में, मंदिर में जाके सेवा भक्ति नहीं करेगा, वो सब अधूरा 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 माना जाता है। इसलिए हम घर में पूजा पाठ करते हैं या भागवत पढ़ते हो ठीक है, क्योंकि रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, इसका मतलब नहीं कि घर में करते हो तो मंदिर नहीं जाना है। अंततः धर संसार संसार ही है, वहाँ पे डिस्टर्ब ही है, माया माया ही है वहाँ पे। वो रोज़ जाके नहीं करते, नहीं करने से अच्छा करने के लिए वो सब छूट है, सुविधा है। थोड़ा छोटा मोटा मंदिर बनाओ, आधा एक घंटा गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, पूजा पाठ करो, थोड़ा जब तब करो, लेकिन डिस्टर्बमेंट तो हटने वाला नहीं। अंततः क्यों हटने वाला नहीं? क्योंकि अंततः संसार है, माया है। अब जब करो प्रॉब्लम होता, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे गैस खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, हरे राम 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 राम। संसार है। हाँ, माता जी जब करेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे दूध 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 बोल रहा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे राम राम। क्या संसार है, परिवार है ना। थोड़ा बच्चे को तैयार करो, बोलता प्रभु जी बच्चे को तैयार करो, मैं तब तक 2 माला कर लेता हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम। बच्चा तैयार हो गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बच्चा तैयार हो गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये ऐसा संसार है, अंततः परिवार है, वो तो हटने वाला नहीं मन से। मैं आपको बोलूँगा ध्यान से करो, लेकिन ध्यान तो उधर ही लगने वाला है, क्योंकि वो छोड़ के तो ये नहीं कर पाएंगे। कनेक्शन तो उधर, मैं बोलता कनेक्शन इधर जोड़ो, लेकिन कनेक्शन उधर ही रहेगा। कितना भी मैं बोलूँ ना, आप दुकान छोड़ के दुकान छोड़ के आएगा, हरे कृष्ण दुकान जाना, हरे कृष्ण दुकान जाना, हरे राम राम, हरे दुकान जाना, हरे कृष्ण, अरे चाबी भूल गया, हरे कृष्ण, अरे चाबी लेके जाना था, हरे राम राम, हरे। वो तो छूटेगा नहीं, उसके लिए तो संन्यास लेना पड़ेगा, वो तो होने वाला नहीं। माता जी वो प्रभु जी है, अंततः धर गृहस्थी है, इसलिए छोड़ नहीं सकते। इसके लिए वहाँ पे बैठ के गीता भागवत पढ़ो, तो वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे तो हमारा भक्ति पूरा नहीं, अधूरा ही। मंदिर जाना ही पड़ेगा, साधु संग जाना ही पड़ेगा, तब तक डिग्री मिलने वाला नहीं, मतलब मुक्ति मिलने वाला नहीं है। वो अधूरा भक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए घर में कुछ ना कुछ करते रहो। इसलिए घर में कर रहे मतलब आपको साधु संग में नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, ऐसा नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि घर में बैठ के पूजा पाठ तो अधूरा ही हो रहा है, सब डिस्टर्बेंस में हो रहा है। वो अंततः क्यों? परिवार है, वो संसार है, माया है, वो तो डिस्टर्बेंट हो रहा ही। तो रोज़ तो मंदिर जा नहीं पाएंगे, रोज़ सत्संग नहीं जा पाएंगे हम लोग, जो रोज़ तो मंदिर में कथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने घर में कर लो, लेकिन ये कैसे करने का, ये सब डिस्टर्बेंस को हटाने का। इसलिए एक दिन तो जरूर भक्तों के संग में जाके नाम कीर्तन में शामिल होकर हमको भाग लेना चाहिए। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भाग लेना चाहिए। अखंड हरि नाम कीर्तन, जैसा सुबह मंगल आरती भी होता है, यहाँ पे इधर होता है, घर में होता है, ऊपर घर में होता है। हाँ, तो ऊपर तो वहाँ पे तो हफ्ते में एक दिन घर में, रोज़ तो करते कि नहीं पता नहीं, रोज़ कितना बजे उठते पता नहीं, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो जल्दी उठने था। रविवार के दिन, संडे को सुबह तो मंगल आरती होता है, सुबह 5:30 5 बजे ना, 5 बजे। तो ये अच्छा अवसर है। रोज़ मंगल आरती कितना दिन घर में करते हो भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता हूँ। मंगल आरती तो सबके घर में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, सबके हिंदुओं के घर में मंगल आरती होता है, लेकिन वो भगवान जाने कितना बजे होता है। सबके घर में घंटी बजता है, शंख बजता है, सब बजता है, मेरे को पता है, लेकिन कितना बजे बजता है वो भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बजता इतना तो बजेगा, बहुत अच्छा है। पूजा पाठ तो होता है, बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम टू टाइम थोड़ा अच्छा मंगल आरती होना चाहिए, अच्छा जप होना चाहिए, अच्छा थोड़ा सत्संग होना चाहिए। तो हफ्ते में जब साथ में आते तो होता,
ये घर में तो सब अधूरा ही है। ऐसा, हाँ। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है भक्तों के संग में आके करना। तो 3 चीज़ हो गया, हाँ, निमग्नानाम यथा तंदा, देवानाम अच्युत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, और पुराना नाम भागवतम यथा। इसलिए भागवत पुराण को घर में पढ़ना चाहिए रोज आधा 1 घंटा। और समझ में आता नहीं है तो हफ्ते में 1 दिन यहाँ पे कथा कीर्तन में आना चाहिए और सुनना चाहिए। और जो सुनता नहीं है, देखता नहीं है, बोलता नहीं है, करता नहीं है, रंदे रंदे हो गया, रंदे रंदे, हाँ। तो जो सुनता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं, हाँ, और देखता नहीं है, तो उसका जीवन कैसा, मैं बोला था, हाँ, कैसा मुर्दा, जिंदा मुर्दा है। कैसा मुर्दा है, हाँ, एक मरा हुआ मुर्दा है और दूसरा जिंदा मुर्दा है, हाँ। तो ये जो भागवत कथा जो है ना, ये जिंदे मुर्दों के लिए, मरे मुर्दों के लिए नहीं है। जो सुखदेव जी कथा किया था मरे मुर्दों के लिए नहीं किया था, किसके लिए किया था, जो जिंदे हैं। और बड़े बड़े महात्मा ऋषि लोग थे, बड़े बड़े योगी तपस्वी लोग थे, वो लोग ऐसे दरदर्शी परिवार के लोग नहीं थे। और अभी तो हम धर परिवार समाज के लोग हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो सुखदेव जी कथा कर रहे थे वहाँ पे कौन थे, वो सब बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मुनि लोग थे, वो लोग तो महात्मा लोग, सभी आत्मा जो को पवित्र करने वाले ऐसे महात्मा, महान महात्मा लोग बैठे थे कथा में, सोचिए। इसलिए ऐसे महात्मा लोगों के लिए भागवत कथा बे, हम तो छोटे आत्मा है, वो तो बड़े आत्मा है, तो सभी आत्माओं के कल्याण के लिए भागवत कथा है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं आज के, हाँ, ये भावुक जनों, वैदिक साहित्य की कल्पवृक्ष के ऐसी, हाँ, पको फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो, तो थोड़ा चखो, थोड़ा टेस्ट करो, ऐसा बोलते हैं। टेस्ट करने से क्या होता है, हाँ। और ये सुखदेव गोस्वामी के ओठों से निस्तृत हुआ है, ये बहुत मीठा बन गया इस बोलते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये मीठा बन गया, बोलते क्यों मीठा बन गया, भागवत को चक्रो बहुत मीठा है, ऐसा बोलते, क्यों बोल रही मीठा है, बताइए। क्योंकि ये सुखदेव के मुख से निकला हुआ है भागवतम। तो ऐसा है, ये भागवत अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरु पढ़ रहे हैं, दूसरे भक्त पढ़, जितने भक्त पढ़ते हैं, जितने भक्त इसको बताते ना, उतना वो मीठा मीठा लगते जाएगा। इसका रस ऐसा है। ये ब्रह्मा जी ने नारद, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव को दिया, सुखदेव जी ने ऐसे परीक्षित को दिया, परीक्षित के द्वारा फिर विदुर जी के द्वारा, मैत्रेय के द्वारा, कितने लोगों के द्वारा कथा बहते 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 आया। सोचो, जैसा गंगा का पानी सब जगह बहते बहते जाता, सारे पापी लोगों को मुक्ति कर देता ना, ऐसे श्रीमद् भागवत है। जितने भक्तों के द्वारा ये ज्ञान मिलता रहता, उतने आत्माओं के लिए ये कल्याण हो जाता और इतना मधुर मधुर लगता रहता। और क्योंकि हर भक्ता, हर वक्ता होता ना, बोलने वाला अपना अभ्यास, अपने अनुभव, अपने साक्षात्कार के द्वारा बोलता है, इसके लिए वो इतना मधुर 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 हो जाता। और भगवान की कथा, भगवान कृष्ण का नाम भी क्या है, मधुराधिपति। क्या है भगवान कृष्ण का नाम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। भगवान को देखो, अब सब मधुर दिखते हैं। वेणु मधुरा पानी मधुरा, भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी पकड़ते कैसे दिखते, मधुर दिखते हैं। इसके ऊपर भजन है। पादो मधुरा, भगवान के पैर देखने से मधुर दिखते हैं। पादो मधुरा, बहुत मधुर दिखते हैं। रूपम मधुरम, भगवान का रूप देखने से कैसे दिखते हैं, एकदम मधुर दिखते हैं। रूपम मधुरम चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान का रूप बहुत मधुर दिखता है। चलितम मधुरम, और भगवान जब चलते तो वो भी मधुर है। लीला मधुरा, भगवान जो लीला करते, रास लीला, वो भी क्या है, बहुत मधुर है। भगवान के हर चीज मधुर है। उनका देखना मधुर है, चलना मधुर है, उनका सुंदरता मधुर है, उनका चरण मधुर है, उनका बांसुरी मधुर है, उनका वेणी मधुर है, सब क्या है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। हर चीज मधुर है। जो भी भगवान के बारे में स्तुति करते, कथा कीर्तन नाम रूप गुण लीला, सब क्या है, मधुर 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 मधुरम, आधिपते अखिलम मधुरम। सारे मधुरों के मधुराधिपति कौन है, भगवान कृष्ण। वो मधु में जो मधु देने वाला मधुराधिपति कृष्ण है, वही ये कृष्ण है। हर चीज मधुर लगेगा। आप जब करेंगे तो शुरुआत के दिन तो आपको कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा, करेला जैसा लगेगा। करेला का जूस जैसा किसको देंगे, नहीं 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 ऐसे बोलता हूँ। गन्ने का जूस, हाँ और एक गिलास दो, ऐसे बोलेगा वो।
है ना। तो शुरुआत में किसी को भी भगवान का नाम तथा हाँ भगवान का सेवा भक्ति ये सब थोड़ा कठिन जड़ लगेगा आपको, क्योंकि बद्ध जीव माया जो है ना माया की चीज़ में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसा 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 करते रहोगे, सुनते रहोगे, देखते रहोगे, क्या होगा, धीरे 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 हमारा शुद्धिकरण होगा ना, समय स्थिति काल के अनुसार क्या होगा, एक दिन हर चीज आपको क्या होगा, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, बोलो मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हर चीज आपको मधुर लगेगा, हर चीज। अभी आपको सब चीज कैसा लगेगा, खड़वा लगेगा। अभी एक ही चीज मधुर लगेगा, क्या, प्रसादम, वो मधुर है। स्तवन में क्या अच्छा है, प्रसाद अच्छा है, बाकी नाम ये आता नहीं, आता नहीं, ऐसा लगता है उसको हाथ में सांप दिया, ऐसा लगता है। किसको माला पकड़ो, बोलता नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसा लगता है उसको सांप दे रहा हाथ में। गीता ले बोले तो हो गया गीता। आप अपना रखो, हमारे पास है गुरुजी, गुरुजी है यहाँ पर, है ऐसा बोलता हूँ, छू के बस हाथ जोड़ता है, ऐसा आशीर्वाद आप क्यों देता उल्टा, ऐसा माला ले नहीं लेगा, गीता लो नाही, भागवत नाही, भागवत आमच्या डोक्यावर न जाईल, एवढा मोठा आहे, छोटा आहे, छोटा ऐसा बोलता हूँ। है ना। और सत्संग में जाओ, अभी देखेंगे बुढ़ापा में, अभी तो जवान है, खाना पीना मजा आता है, बुढ़ापा में नहीं। देखो हर चीज कठिन लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन एक चीज जरूर मधुर लगेगा, क्या, प्रसादम, प्रसाद जरूर मधुर लगता है। तो चलो प्रसाद भी खाओ, मधुर है, मधुर इतना प्रसाद है, वो मधुर ही प्रसाद सबको मधुर बना देता, बाद में सब चीज़ में मधुर कर देता है। इसको में वही अच्छा है इसके लिए। तो कथा कितना मधुर हो, भगवान का दर्शन कितना मधुर हो, नाटकम कितना मधुर हो, आरती कितना मधुर हो, ये सब मधुर इतना अच्छा लगता नहीं, लेकिन जैसा प्रसाद देता है तो उसको मधुर लगता है। बाकी चीज़ बाद में धीरे धीरे सब कुछ मधुर लगता है ना, बाद में हरि कथा भी मधुर लगता है, हरि नाम भी मधुर लगता है, हाँ दर्शन भी मधुर लगता है, आरती भी, सब मधुर बाद में लगता है, लेकिन पहला हाँ प्रसाद पहला देने से बाद में सब चीज़ मधुर लगता ना। ऐसे शुरुआत में ऐसे सब कठिन लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन जैसे ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक दिन मन की सफाई होगा, मन शुद्धिकरण होगा, एक दिन जरूर क्या होगा, हर चीज मधुराधिपते अखिलम मधुरम, 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 मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हर चीज आपको मधुर लगेगा, इसलिए आपको एक दिन में नहीं होने वाला ये, या 2-3 दिन में नहीं, 3 साल में होगा। 3 साल में थोड़ा मधुरता आएगा, फिर चौथा साल में और थोड़ा मधुर बढ़ेगा, 5वें साल में और मधुर बढ़ेगा, फिर हम जितना साल रहेंगे उतना हर चीज़ मधुर 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 हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है क्या है, मधुराधिपति। मदुराई में भगवान कृष्ण का नाम से मंदिर है, इस्कॉन का मधुराधिपति इस्कॉन, राधा मधुराधिपति मदुराई में है, बहुत अच्छा मंदिर है। हाँ इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे मदुराई में, राधा मधुराधिपति के नाम से है। ये भजन उसके लिए बहुत अच्छे फेमस है वहाँ पे। अगले टाइम में हम आएंगे तो भजन गाएंगे बढ़िया। हाँ तो अभी हम जो भजन गाया था, अभी ये श्लोक पूरा करता हूँ तात्पर्य को। तो सुखदेव के ओठों से ये निःसृत हुआ, इसलिए बहुत मीठा हो गया, इतना मधुर हो गया ये। हाँ अतएव यह और भी अधिक सुस्वाद हो गया है, यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त लोगों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो इसलिए ये ऐसे अनेक भक्तों के मुख से ये निकलने के कारण ये अमृत जैसा हो गया। इसके लिए भागवत जो पढ़ते हैं या सुनते हैं या रखते घर में, उनको क्या मिला, अमृत। अमृत मतलब वो लोगों को अमर प्राप्त होता है, जीवन में अमर प्राप्ति करते हो, मरते कभी नहीं है। जो लोग भागवत पढ़ते सुनते हैं वो लोगों को क्या होता है, अमरत्व प्राप्त होता है, वो मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। जितने भी लोग सुनते हैं भगवान की कथा, क्या होता है उनको, क्या होता है बताइए, अमर अमर हो जाते हैं वो लोग, मरते नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि
यमराज भी जब बनोता था हुआ था पहली बार धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भागवता हुआ था, यमलोक को छोड़ के यमराज जी तथा में बैठे थे वहाँ पे सुनने के लिए। एक साइड में गंगा माता बैठी थी, एक साइड में यमुना माता बैठी थी, बीच में भक्ति माता बैठी थी, और उनके पीछे इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, ब्रह्मदेव सब बैठे थे। बाद में सबके पीछे यमराज भी आके बैठे। यमराज को भी पूछा गया, यमराज ने बोला मैं ये सारे आत्माओं को जितने भी पुणे से आते, बॉम्बे से आते, दिल्ली से आते, अमेरिका से आते, भारत से आते, किधर से घूम के यमलोक में मर के आते हैं, ये सारे लोगों को मैं दंड देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। ये ऐसे राक्षस लोगों के साथ मैं रहता हूँ, मेरा जीवन कितना ये है धोखेदायक जीवन है, इसलिए मेरे को कभी आत्मा शांति मिलता नहीं। मैं भी आत्मा शांति सुनने के लिए, इस आत्मा शांति प्राप्ति करने के लिए मैं कथा सुनने के लिए आया, ऐसा बोलते हो यमराज। इसलिए जो भी भागवत कथा सुनेगा उसको जरूर आत्मा शांति मिलेगा, ऐसे यमराज ने बोला। और जिसको भी आत्मा शांति मिला भागवत कथा सुनने से, और उनकी आत्माओं को जरूर मुक्ति मिलेगा, अमर हो जाएंगे वो लोग, वो मरेंगे नहीं तभी, और उनका यमलोक से मैं उनको छुट्टी कर दूंगा, ऐसा बोला उस दिन। जो भागवत कथा सुन के शरीर छोड़ते ना, उस दिन उनको यमलोक से छुट्टी, उनका रास्ता यमलोक में नहीं है। तो पूछा गया यमराज को क्यों, तो बोला उन्होंने उस दिन मैं छुट्टी में रहता हूँ, ऐसा बोला। जिस दिन भागवत कथा होता है मैं भी छुट्टी में रहता हूँ, इसलिए वहाँ पे दंड देने उनको रहता है, उनको छुट्टी देता हूँ। जो भागवत कथा सुनने वाले उसको यमलोक से छुट्टी। यमराज ने बोला उनका यमदंड है यमपास, मेरा यमदंड यमपास उनके गले में नहीं लगेगा कभी, ऐसा बोला। आप लोग सुनते आइए आगे, ये विस्तार से कथा है अजामिल की कहानी में। ये सब यमदूतों का यमराज का संवाद है। यमराज जी यमदूतों को अलग अलग शिक्षा देते हैं ऐसा। हाँ, जो सुनते नहीं, जो बोलते नहीं, करते नहीं, कुछ नहीं है, उनको यम फांस लगा के यमदंडा मार के मेरे सामने नीचे से ऐसा धर्म धर्म रेती में लपटते धंडे मारते हुए यम फांस लगा के खींच के मेरे पास लेके आओ, ऐसा बोला। धर्म धर्म रेती में उल्टा पलटा करके लेके आओ, ऐसा बोला। ऐसे यमराज जी ने यमदूतों को बोला है। भागवत में कथा ये वर्णन बहुत अच्छा अजामिल के कहानी में आता ही है। हम आगे जाएंगे तो चर्चा विस्तार से आएगा। इसलिए जो भी भागवत सुनता है व्यक्ति क्या होता है, अमर हो जाता है, मरता कभी नहीं हो। केवल इसलिए बैठ के सुनना ही भक्ति का अनुभव हो जाता है। सबसे बड़ा भक्ति है क्या है, क्या सुनना। केवल बैठे बैठे सुनने से आपकी भक्ति जागृत हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे सुनने मात्र से। ऐसे कौन सुना पता है, महाराज परीक्षित ने सुना था। देखिए क्या किया महाराज परीक्षित ने, तपस्या किया, योग किया, ध्यान किया, दान किया, तपस्या क्या किया उन्होंने। हाँ, भागवत बैठ के सुना केवल उन्होंने, बाकी कुछ नहीं किया। भागवत बैठ के सुना, कुछ नहीं किया, बाकी सब कुछ करके देता। 60 साल करके देता आदमी को, 50 साल करके 50 साल के बाद रिटर्न होना पड़ता संसार से, धंधे पानी से, परिवार से। 50 बोलते, 50 के बाद 51 वन में जाना है, 52 वन में जाना है, 53 वन में जाना है, 54 हर साल वन में जाना होता है। 50 के बाद वन। लेकिन घर में बैठा था चिपके, राजटारबन में बैठा था, आसक्ति बढ़ा था। राजटारबन में धन दौलत सब मिलता है ना, आसक्ति बढ़ा था, छूटा नहीं। जैसा और धन दौलत ऐश्वर्य राजटारबन में राजकीय लोगों को मिलता है ना, तो आसक्ति बढ़ता है। और एक खुर्ची चाहिए, और 2 साल के लिए खुर्ची चाहिए, और 5 साल के लिए खुर्ची चाहिए। ये लोग सोते भी नहीं, पागल लोग। देखा ना आप लोग अभी क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन भूखे मारी लोग सोते भी नहीं है। पत्नी लोग झाड़ू मार के मारते हैं लोगों को। क्यों करने के लिए ऐसा लपड़ा करने के लिए बोला, आप तो घर छोड़ के जाते हो। ऐसा पत्नी लोग मंत्रियों को झाड़ते, ये सब लोगों को इनको हाथ जोड़ते दुनिया के लोग। लेकिन अपने घर की पत्नी कभी हाथ नहीं जोड़ेगी, झाड़ू से मारेगी इनको। घर के स्त्रियों को भी, बच्चों को भी शांति नहीं देते लोग। ऐसे बेहतर लोग हैं, लोभी, लालची, दुखी, भ्रष्टाचारी लोग। देखो शांति नहीं जीवन में, घर में। जब राज दरबार धन दौलत मिलता है ना, ऐसे लोभी दुखी हो जाते पागलों के सब। तो जितना मिलता उतना और व्यक्ति क्या होता है, और दुखी लोभी हो जाता है, और दुखी लोभी हो जाता है। वो ऐसा ही हुआ। क्या बता रहा था मैं घटना, नहीं अभी विषय, वो तो बाद में हो गया। अभी इसके लिए तो मैं बोला ना, ये सब धन संपत्ति में, लोभ में, लालच में ऐसा होता है। परीक्षित महाराज राजटारबन में बैठे बैठे धन दौलत लोभ लालच मिला और फंस गया। 50 हो गया तो 51 में वन में जाना चाहिए, 52 में वन में जाना, 53 में जाना चाहिए, वन नहीं गया, संसार में अटक गया।
तो समय स्थिति काल के अनुसार उनको शाप मिला, तक्षक आके आपको ढस देता। श्रृंगेरी ऋषि ने शाप दिया तो महाराज डर गए। अभी बोला मैं 60 साल संसार तारबार राज तारबार कर रहा हूँ, अभी मेरा कोई रक्षा नहीं करने वाला, पत्नी बच्चे धन दौलत मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं। तुरंत उन्होंने सबको धक्का मार के छोड़ दिया और भागवत कथा सुनते बैठ गए महाराज परीक्षित। देखिए कोई जब अभी 60 साल नहीं कुछ किया, अभी 7 दिन में क्या होने वाला, कौन सा जप करने से उनको कौन सा पुण्य मिलेगा, और कौन सा तप करने से कहाँ से सिद्धि प्राप्त होगा, कौन सा योग करने से सिद्धि प्राप्त होगा, कौन सा ध्यान करने से सिद्धि प्राप्त होगा, बताओ महाराज को परीक्षित को 7 दिन में होने वाला क्या। 10-10 साल 50-50 साल लगा के बैठ के तप करके ध्यान करके बैठते, तपस्वी लोग फेल हो जाते। विश्वामित्र 60 साल तपस्या के फेल हो गया, दुर्वासा कितना साल तपस्या के ध्यान में फेल हो गए योग सिद्धि में, ऐसे ऐसे लोग फेल हो गए। तो अभी इनका क्या है परीक्षित का, संसार दुनिया में रास्ता में पड़ा आदमी का, वो बोला 60 साल मेरा ये दुनिया में चला गया, अभी 7 दिन मेरा बच्चा, अभी कौन मेरा रक्षा करने वाला है, मेरे को पता नहीं, मेरा धन रक्षा करने वाला है, मेरी पत्नी रक्षा करने वाला है, मेरा बच्चा या राज दरबार के लोग कौन मेरा रक्षा करने वाला, कोई नहीं बोल के तुरंत सब छोड़ दिया। और छोड़ के क्या किया उन्होंने, हाँ क्या किया उन्होंने, सीधा भागवत कथा में जाके बैठ गए महाराज परीक्षित। और पहला प्रश्न उनको पड़ा, कथा जैसा हुआ तो सुखदेव जी ने, जैसा हम प्रश्न पूछते हैं ना, प्रश्न प्रवचन होने के बाद किसको प्रश्न है क्या पूछो, तो सुखदेव को उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा पता है क्या, उन्होंने बोला महाराज मेरा ये प्रश्न है, जो व्यक्ति मरता है, मरने वाला व्यक्ति को क्या तैयारी करना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। जो मरने वाला व्यक्ति उसको तैयारी क्या करना चाहिए जीवन में, ऐसा प्रश्न पूछा पहला। उसके बाद और एक प्रश्न पूछा उन्होंने, क्या बोला, नहीं मरने वाला तो अभी भी मरेगा, लेकिन अभी मरने वालों को क्या करना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। अभी तुरंत मरने वाला, उसका जट मंगनी पट शादी होने वाला है, ऐसा तुरंत मरने वाले व्यक्ति को, मरनासन व्यक्ति को, अभी सुखदेव जी तुरंत मरने वाला मरनासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो मरने वाला 10, 20, 25 साल 50 साल के बाद नहीं, अभी तुरंत मरने वाले व्यक्ति को तुरंत क्या करना है, तैयारी करना चाहिए, तुरंत करने से तुरंत फल होना चाहिए। ऐसा कौन सा सिद्धि काम है, कौन सा ऐसा फल पुण्य काम है, वो तुरंत मेरे को बताओ, मैं तुरंत करूँगा और उसमें से मेरे को तुरंत फल मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। तुरंत मरनासन व्यक्ति को क्या क्या मिलता है, क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी ने परीक्षित को बोला, अरे परीक्षित तुरंत करने से तुरंत फल मिलना चाहिए, तो तुरंत मैं काम करता हूँ, आपको वही बताता हूँ, करेंगे क्या, हाँ बोलते, फिर क्या करो पूछा उन्होंने, क्या करो, तो उन्होंने बोला शृण्वताम सतत तृष्णा, बोलो पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि भद्राणि विद्नोति सुरहसताम। हाँ ए परीक्षित, ये काम तुरंत करो, सब छोड़ दो, पहला ये काम करो, क्या करो, शृण्वताम, सुनो पहला बैठ के एक जगह, बाकी सब काम छोड़ दो, क्या करो, सुनते बैठो। बोला सुनना ही भक्ति की जागृति होती है, ऐसा बोला, सुनते बैठो, सुनने से क्या होगा, भक्ति जागृत हो गया, फिर सुनने के लिए बैठता, सब छोड़ दिया, रास्ता धंधा परिवार दुनियादारी सब छोड़ के 7 दिन 7 रात महाराज परीक्षित खाए नहीं पिए नहीं सोए नहीं, सुनते बैठे। सुनोता हम स्वतः कृष्ण, कृष्ण के बारे में सुन गए, पुण्य श्रवण कीर्तन, और ये सबसे बड़ा पुण्य काम है। और हृदय तो से भद्रानी, और हृदय में बैठे जितने भी हमारे कलमश है, पाप है, अनर्थ है, सब धोके खत्म हो जाएंगे महाराज परीक्षित, और ये पुण्य काम तुरंत करो, तुरंत मिल जाएगा, ऐसे बोला। तो तुरंत बैठ के उन्होंने तुरंत सुन के तुरंत काम करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हाँ ये सुनना ही सबसे बड़ा पुण्य काम है, ऐसा बोला। सुनोताम स्वतः कृष्ण, कृष्ण के बारे में सुनना, सुनोताम स्वतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, ये सबसे बड़ा पुण्य काम है। और इसके लिए कोई बोलता ना मेरे पास टाइम नहीं है, फिर वो पुण्य फिर आपका चला गया। कोई बोलता ना मेरे जब करने टाइम नहीं, मेरे को कथा सुनने के लिए टाइम नहीं, सत्संग जाने के लिए टाइम नहीं, घर मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं, फिर वो किसके लिए जा रहा है, वो दूसरे के लिए पुण्य दूसरे को जाएगा, अपने को नहीं मिलेगा। हाँ ये सबसे बड़ा पुण्य हमको मिलता है। अभी देखो किसके पास कितना भी धन और दौलत है, घर है, दाढ़ी घोड़ा सब है, लेकिन जो अशांत है, दुखी है, लेकिन ये सब छोड़ के एक जगह बैठ के ध्यान से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। ऐसे ध्यान से बैठ के जप करते रहिए, देखो कितना शांति, कितना सुख समाधान मिलता है आपको, अनुभव कर लो अपने जीवन में। ये दुनियादारी की चीज़ों में हम भागते हैं ना, वो सब छोड़ के एक जगह बैठ के ध्यान से जप करो, कितना आत्मा शांति महसूस होता है, अपने खुद को महसूस होता है, बाकी लोगों को किसी को महसूस होता है, लेकिन जो करता है उसको महसूस होता है। इसलिए उन्होंने बोला सब छोड़ के पहले इसको सुनते बैठे, ऐसा बोला।
तो महाराज परीक्षित सब छोड़ के पहले सुनते बैठा उन्होंने, इसलिए तुरंत उनको पुण्य फल मिल गया। अगर कोई बोलता है मेरे को करने को टाइम नहीं है, फिर आपका पुण्य चला गया, आपको दुख मिलने वाला, पुण्य सामने वालों को मिलने वाला है। हाँ, तो हम जो भी करते ना वो दूसरों की खुशी के लिए करते हैं, हमको खुशी नहीं मिलता है। वो टाइम जो जा रहे हैं ना सेवा करने का, जब करने का, पूजा पाठ का, वो दूसरों की खुशी के लिए, अपने को तो कोई खुशी नहीं मिलता है। तो जो पूजा पाठ करेगा, सेवा करेगा, जब करेगा, पठन करेगा, पाठन करेगा, उनको खुशी मिलेगा। जिसके पास करोड़ों रुपए रहने से भी खुशी मिलता नहीं, अब्जों रुपए रहने से खुशी नहीं, लखपति लाख रुपए रहने से खुशी नहीं, वो आदमी को वो खुशी मिल जाता है। ये सब छोड़ के थोड़ा ध्यान से कुछ करते तो साधन भजन भक्ति। इसलिए महाराज परीक्षित राज कारभार सब छोड़ के भागवत कथा सुनने बैठा। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य काम महाराज परीक्षित ये करो, ऐसा बोला। श्रृणोताम सकलकृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तम हृदय तो से भद्राने विधुनोति सुरसतम। इसका कोई गिनती नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं। तो महाराज परीक्षित 7 दिन 7 रात एक कथा सुनते सुनते बैठे, इतना जीवन में सुखी समाधान हुए। और तक्षक ने आके शरीर को काटा, तब तक महाराज परीक्षित आत्मा चला गया। कथा सुन के उनका सिद्धि प्राप्त होगी। देखो अभी हमारे शरीर को कोई तक्षक काटे, कोई बिच्छू आके काटे, नहीं तो डॉक्टर कैंची लेके काटे। काटने वाला कोई भी है, बिच्छू भी काट सकता है, सांप भी काट सकता है, नहीं तो डॉक्टर भी काट सकता है। तो उस टाइम में हमारा चेतना, अपना चित्त, हमारा ध्यान किस में है, वो बहुत जरूरी है। कोई शरीर छोड़ता ना ऑपरेशन के टाइम में, नहीं तो बिच्छू काटते टाइम में, सांप काटते टाइम में, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन करते में कैंची से काटता है। उस टाइम में हमारा ध्यान किस में है, धन में, दौलत में, परिवार में, समाज में, राज में, कारोबार में, दुनियादारी में। इसमें ना, इसमें ही फिर व्यक्ति है ना उसकी चेतना के अनुसार कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, ये अलग अलग जानवरों के रूप में घूमता है। वो अगर उसकी चेतना तृष्णा में है ना, वो तृष्णा के धाम में जाएगा। समझे ना? वो तक्षक काटे, बिच्छू काटे या डॉक्टर काटे, उसके टाइम में उसी चेतना तृष्णा भावना भावित होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं, गीता में भगवान भी बोला है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तमे विति कोन्ते सदा तद्भाव भविता। ये अर्जुन, उस टाइम में उसकी भावना, उसकी चेतना जैसा है, किस चीज के ऊपर है, वो चीज में वो जीव जंतु जन्म लेगा, ऐसा बोला उन्होंने। अगर मेरे में भावना में है, कृष्ण भावना में, वो मेरे कृष्ण लोक में आएगा, ऐसा भगवान ने बोला। यम यम वापि स्मरण भावम। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है। तो तक्षक भी काट सकता है, बिच्छू भी काट सकता है, नहीं तो ऑपरेशन के टाइम में डॉक्टर भी काट सकता है अपने को। तो हमारा चेतना किस में होना चाहिए, कृष्ण भक्ति में होना चाहिए। तो तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन में लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो तभी कृष्ण भक्ति में आएगा क्या, कृष्ण का स्मरण में नहीं आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं आएगा तुरंत। के बाद 20 साल के बाद कोई बीमार आएगा, कैंसर होगा, लिवर, कुछ भी हो सकता है। कभी भी हमारा कोई किडनी फेल हो सकता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, कुछ हो सकता है, पता नहीं। तो तभी जाके कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान, क्या कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान, तभी पूछना नहीं वाला भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण। अब भी करना पड़ेगा, तभी कृष्ण भगवान, तभी कुछ करेगा। हम जब स्वास्थ्य अच्छा है तब क्या कर रहे हैं, भगवान देखते हैं। हमारा कुछ बुरा होता है, भगवान जरूर साथ करते हैं उसमें। हम खा रहे पी रहे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य से घूम रहे माया के संसार में, और बाद में तकलीफ होने के बाद कृष्ण 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 भगवान भगवान राम राम ऐसे, अरे भगवान कृष्ण राम क्या करेंगे तभी। तो भगवान वो देखते हैं हम जब अच्छे थे तभी क्या किया, बुरा होने के बाद जरूर भगवान उसका रक्षा करेगा। और आयन टाइम में दूध आने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद भगवान भगवान बोलते रहेंगे, भगवान क्या करेगा। तभी तुरंत हमारा चेतना भगवान में क्या होगा, वो दुख में भय में रहेगा। अरे मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरा वो धन का क्या होगा, मेरा वो प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरा वो पूना का क्या होगा, मेरा वो सांगली का क्या होगा, मेरा कोल्हापुर का क्या होगा, मेरा वो जो गाँव में पड़ा है वो डब्बा दाढ़ी, वो दाढ़ी का क्या होगा। ये ऐसा फालतू सब चिंता उसमें पड़ेगा उसका। चिंताग्रस्त बोलते, चिंताग्रस्त बिच्छू काटे जैसा एक एक उसको काटेगा उस टाइम में। प्रभुपाद बोलते ना, शरीर में जब प्राण जाने के टाइम में, ऑपरेशन के टाइम में ना, आदमी को 1000 बिच्छू काटेगा, इतना उसको डंक मारते ये सब दुख। हालांकि बिच्छू नहीं मारता, ये डंक मारते सब दुख संसार के। क्योंकि आदमी का कृष्ण कॉन्शियस नहीं, कृष्ण भक्ति में नहीं ना, ये भौतिक चीज़ों में। तो हमेशा अलग अलग बारे, अलग अलग चीज़ों में सोच के उसका शरीर देहांत हो जाता है, शरीर से प्राण निकल जाता है। फिर उसके अनुसार ही भगवान बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम। वो जैसा चेतना में जैसा भाव रख के शरीर छोड़ा, उसके अनुसार उसका अगला गति होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तमेति कौनते। ए अर्जुन, उसी भाव के अनुसार उसका शरीर देहांतरण होता है। अगर वो कृष्ण चेतना में छोड़ा, कृष्ण क्यों नहीं में जाएगा, कृष्ण लोक में जाएगा। अगर नहीं है वो धन दौलत में, फिर धन दौलत की रक्षा करने के लिए कुत्ते बन के भी रह सकते। कुत्ते भी अगर धन दौलत की रक्षा करते, शिकारी कुत्ते बन के। गधा जैसा मेहनत किया, गधा बन के भी आ सकता है, वो गधे भी आए जीवन जीने के लिए। सुअर जैसा काम किया, फिर सुअर भी है। कौन है सुअर है, कुत्ता है, गधा, बिल्ली, सुअर है, कौन है सभी। ये मनुष्य जन्म के बाद ही जानवरों की जन्म चालू होती है, मनुष्य होने के बाद ही पशुओं का जन्म चालू होता है। इसलिए मनुष्य जन्म बोलते हैं ना, लास्ट टाइम बेस्ट है। ये मनुष्य जन्म है, लास्ट है, समझे ना। इसमें भगवान की भक्ति सबसे बेस्ट है।
करके इधर से निकल जा सकता है, अगर नहीं है ना इधर से स्टार्ट है, इधर से स्टार्टर मारना, इधर से चालू, फिर 84 लक्षण नहीं, कभी कुत्ता बनो, कभी बिल्ली बनो, कभी चूहा बनो, कभी गधा बनो, कभी शेर बनो, कभी कुछ बनो, बस घूमते रहो, फिर 84 लक्षण में फिर से मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला है। इसलिए मनुष्य जन्म बोलते बेस्ट है। क्यों? भगवत भक्ति कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं किया, खा के पी से ऐसे ही गवा दिया, खत्म जिंदगी हमारा, फिर से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए मनुष्य जन्म बहुत बड़ा लाभदायक है। इस मनुष्य जन्म को हमारा सबसे बड़ा पुण्य काम है कृष्ण भक्ति में इसको लगाना, कृष्ण भक्ति को करके अपने जीवन को सफल करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामों को और कथाओं को कीर्तनों को करते रहेंगे, जरूर एक दिन ये रस आपको बहुत मीठा लगेगा। क्या लगेगा? मीठा लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा कड़वा लगेगा जरूर। अभी जो भी मैं बोला आपको कड़वा ही बोला, क्योंकि सत्यता जो बात होता है ना वो कड़वा ही रहता है। झूठ बात जो होता है ना मीठा 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 लोग बोलते हैं, वो मीठा मीठा मेरे को जमता नहीं है। ऑलरेडी मीठा खा के सबको रोग है, और ऊपर से मैं मीठा क्या खिला, और सबको शुगर का प्रॉब्लम, हाँ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम है मीठा खा के, और ऊपर से मीठा मीठा बातें करके मैं और क्या बीमारी बढ़ाने का काम है। अच्छा इसे कड़वा दवा देना बढ़िया है। कड़वा दवा से क्या होता है, मरीज आदमी ठीक हो जाता है। इसलिए मेरा बात कड़वा रहता है थोड़ा, समझा ना? बात कड़वा है लेकिन क्या होता है, बीमारी ठीक हो जाता है, लेकिन समझा ना? हाँ, बाद में मीठा बन जाता है, वो बहुत मीठा बन जाता है। हाँ, तो शुरुआत में कड़वा है लेकिन बाद में मीठा लगेगा। हाँ, अब तो नाम लेने के लिए बोला, मैं फोर्स किया, कड़वा लगेगा। कथा सुनने के लिए बोला, कड़वा लगेगा। दर्शन करने के लिए बोला था, कड़वा लगेगा। सेवा करने के लिए आओ, कड़वा लगेगा। लेकिन अभी सबसे अच्छा पहला मीठा क्या लगेगा? प्रसाद। अभी प्रसाद का टाइम हो गया, अभी प्रसाद मीठा लगेगा। चलो प्रसाद मीठा है, बाद में धीरे धीरे सब मीठा लगेगा। तो प्रसाद से बाकी सब मीठा मीठा लगता है ना, बाद में कथा भी मीठा लगता है, प्रवचन भी मीठा लगता है, आपको सेवा भी मीठा लगता है, भगवान का दर्शन सब मीठा लगता है। शुरुआत में हमको सबको ऐसे ही था, है ना? प्रसाद से लगाना पहला, बाद में अगर मैं बोलूँगा आपको प्रसाद नहीं है बोले तो फिर ये प्रवचन में क्या मीठा लगेगा? अरे ये क्या बेकार है, इस्कॉन के लोग ऐसे बोलेगा। इसलिए इस्कॉन में पहला प्रभुपाद ने बोला प्रसाद मीठा बनाओ, अच्छा प्रसाद बनाओ, ताकि प्रसाद खाएंगे लोगों की भक्ति चालू हो जाती है, फिर सब मीठा लगने लगे उसको। भगवान का दर्शन मीठा लगता है, कथा मीठा लगता है, सेवा मीठा लगता है, हर चीज़ मीठा लगता है उसको, ऐसा। लेकिन शुरुआत में कड़वा लगता है। कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि आप लोग माया के संसार में हैं, माया के चीज़ों में हैं, संसार के माया के बंधन में हैं हम लोग। हाँ, ये माया पकड़ के रखा है दुनिया का, तो छोड़ नहीं सकते, इतना नजीक है साथ में। तो माया बद्ध जीव बोलते हैं ना, माया बद्ध जीव। तो इसके लिए हमको ये सब कड़वा ही लगेगा, जड़ ही लगेगा। लेकिन जैसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसा एक दिन क्या होगा? जरूर मीठा लगेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर मीठा लगेगा। आज के श्लोक में सुखदेव जी वही बोला, निगम कल्पतरु, ये कल्प वृक्ष है, एक जरूर आपको मीठा फल देता है एक दिन। आज नहीं दे रहा लेकिन कल देगा, ये साल नहीं अगले साल देगा जरूर, अगले साल नहीं पिछले साल देगा जरूर देगा, लेकिन देगा। ये जन्म नहीं अगला जन्म जरूर देगा, लेकिन देगा। इसमें प्रयास करते जाना है, प्रयास का फल कभी निष्फल होता नहीं है। ऐसे ही ये भागवत का फल है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। किसी को प्रश्न है? नहीं है? हाँ, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हम तो सीढ़ी पे आगे छोड़ के जाते हैं, और आपका आमने सामने आ रहा है ना आवाज? नहीं भाई, उसको उधर घुमा भी। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम सब तो यहाँ देते, यहाँ सिगरेट छोड़ देते, और ऊपर जाके एक हवा आता है, हवा का रूप में हम नरक में जाते हैं। तो नरक में इतना मतलब किसको ये यातना मिलती है? तो मतलब ये हवा का रूप में हम नरक में जाते हैं, सिगरेट तो यहाँ छूट जाते हैं, तो नरक में जाने के बाद फिर किसको यातना मिलती है, किसको सजा मिलती है? यही जो सूक्ष्म शरीर होता है, ये स्थूल शरीर छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार शरीर रहता है ना, उसको स्थूल शरीर मिल जाता है, उसको भोगना पड़ता है ये सब चीज़। सूक्ष्म शरीर को ही स्थूल शरीर मिल जाता है, उसको भोगना पड़ता है ये सब यातना, उसमें तकलीफ होता है बहुत, तभी वो चिल्लाता है।
उसमें लोहा पिलाया जाता है, उबाल के सड़े धर्म लोहा रॉड घुसा के उसको कान में घुसा के टंगाते, नीचे से आग लगाते, कोड़े मारते, यमदंडे, बहुत हालत बुरा है उसका। हाँ ऐसा ये लोहा ऐसा धर्म करके ये कान में घुसा के, ये कान से घुसा के निकल के टंगाते, नीचे आग लगाते, बीच में से ऐसे कोड़े मारते ना, हुआ ऐसे चिल्लाता रहता है, क्या हुआ और तकलीफ क्यों हो रहा है, ऐसा बोलता है वो, लेकिन मरता नहीं। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर दिया जाता है, समझा? जैसा हमारे शरीर के नाखून है, ये नाखून बढ़ता है ना, क्योंकि इसमें आत्मा है, इसमें चेतना है, इसके लिए बढ़ रहा है नाखून, है ना। अभी इसमें काटेंगे तो उसको दर्द होता नहीं, लेकिन उसमें चेतना है, दर्द होता नहीं लेकिन होता है, हमको नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं नाखून को। अगर इसमें चेतना नहीं तो फिर बढ़ता है कैसे, क्या? हाँ, और बढ़ रहा है, फिर चेतना है तो काटने से फिर दर्द होना चाहिए, दर्द होता नहीं, खींचने से दर्द होता है लेकिन काटने से दर्द होता नहीं, है ना। तो जैसे इसमें जड़ चेतना है ना, ऐसे स्थूल शरीर को एक सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर दिया जाता है, जड़, जिसमें उसको सब यातना भोगना पड़ता है, नरक में, नरक यातना। ये शरीर छूटने के बाद मन बुद्धि अहंकार वाला का सूक्ष्म शरीर, उसको स्थूल शरीर, जिसमें यातना भोगना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर का बाल भी है, बाल बढ़ रहे हैं, उसमें चेतना है, काटते तो दर्द होता नहीं लेकिन खींचते तो दर्द होता है, तो जड़ चेतना है, उसमें चेतना है लेकिन जड़ है, काटने से दर्द हो रहा नहीं, खींचने से दर्द हो रहा। अगर चेतना नहीं बोले तो फिर बढ़ रहा है कैसे के बाल, अगर है तो फिर काटने से दर्द होना चाहिए, दर्द क्यों नहीं होता है, लेकिन होता है, खींचने से हो रहा, ऐसा है। तो ऐसे उसको एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, स्थूल शरीर को। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, होता है ना, देखना है क्या? इधर है तो उधर नहीं क्या? शास्त्र में कोई झूठ नहीं बोल रहे, सत्य में है। गरम गरम लोहा तरके लाल लाल करके उसके मुंह में पिलाते, वो मुंह खोलना नहीं चाहता, यमदूत उसको चैन में रस्सी खींच के ऐसे मुंह को खींच के डालते, उसमें पिलाते उसको, बहुत चिल्लाता, जलन पड़ता है लेकिन मरता नहीं है। हाँ, ये सब यमदंड जरूर है, इसमें कोई कंसेशन डिस्काउंट है ही नहीं। इस्कॉन में डिस्काउंट है, यमलोक में डिस्काउंट नहीं है, पूरा सजा, इधर जितना मजा उधर सजा है, उतना सजा। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, सब लोग रथ यात्रा में जाइए कार्यक्रम में, फिर अगले शनिवार को फिर कार्यक्रम में यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। हाँ, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा। కూర్చోండి కూర్చోండి, ప్రసాదం ఉంది, ప్రసాదం తీసుకొని పోవాలి, పోవడం। हरे कृष्णा। आज जो भी भक्त, आज 8 सैटरडे यहाँ सत्संग होते हैं, इससे पहला 1-2 सैटरडे से सत्संग चालू हो रहा है, तो गया सैटरडे में थोड़ा बारिश ज़्यादा था, उसके लिए सत्संग गैप पड़ा है। तो इसके बाद आज सैटरडे को यहाँ भागवत कथा होते हैं, और हमारा गुरु की मुखारबिंद से यहाँ सत्संग होते हैं, और सब लोग यहाँ नजीक से बहुत सारे लोग भक्त हैं, और रोज बालाजी मंदिर भी आते हैं। तो यहाँ शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक 9 बजे तक सत्संग रहते हैं, उसके बाद आरती रहते हैं, आरती के बाद फिर महाप्रसाद भी होते हैं। सब प्रसाद लेके फिर सत्संग में आके सब भक्तगण प्रसाद लेके जा सकते हैं सत्संग में, सत्संग सुन के। और दूसरी बात है भागवत कथा, प्रभु जी ने बोला है भागवत कथा, परीक्षित महाराज ने बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है कि हर एक महाराज राजा महाराजा होते हैं पहला, तो भागवत सुनने के लिए पूरा सारे संसार को छोड़ना पड़ता था, छोड़ के भागवत कथा में बैठता था।
इस्कॉन परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत विष्णु प्रभुपाद की जय। इस्कॉन परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समय